हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कंप्लीट गाइस बात करने वाले हैं मेडिवल इंडिया के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था। ठीक है, मैंने अभी जैसे इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट किया है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोगों ने एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ा था। इसके बाद मैंने बोला था मेडिवल इंडिया फिर आएगा, फिर उसके बाद हम लोग मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करेंगे, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो मॉडर्न इसके बाद जो आएगा आप लोग का मॉडर्न इंडिया आएगा। उसके बाद आप लोग का जो टॉपिक आएगा, उसके बाद आपको लोग को पॉलिटी आएगा, क्योंकि आप लोग भी हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। ठीक है, थोड़ा हिस्ट्री को लेकर हम लोग फिर पॉलिटी पे चलेंगे, फिर पॉलिटी के बाद फिर हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों लेंगे, जिसके साथ साथ आप लोग सिलेबस कंप्लीट होगा। और गाइज थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखना, क्योंकि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट खत्म करने दो, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू की भी सेशन जरूर चलाएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक डिटेल में आप लोग कवर हो सके। ठीक है, सी मैट के लिए स्पेशली, सी मैट हो गया, जामिया हो गया, फिर आप जैट एग्जाम ये सब दे रहे हो तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि गैस ये सब सारे मैं लूसेंट से ही आप लोग को एक कवर करा रहा हूँ। क्योंकि गैस बी फ्रैंक, मैं उतना ये नहीं बोलता हूँ कि हम लोग कंटेंट मतलब अपना खुद बनाते हैं, ऐसा चीज़ है। कंटेंट गैस खुद का रहता है, बट उसमें मेक ओवर करना रहता है, क्योंकि लूसेंट अगर आप बुक से पढ़ोगे ना तो काफ़ी बोर हो जाओगे। बट उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कुछ उसमें ऐड ऑन करते हैं। उसमें कुछ आपको शॉर्ट करके कुछ समरी जैसा बनाते हैं, ताकि आप लोग को इजी वे में समझ में आए। ठीक है, क्योंकि लूसेंट पढ़ना कैसे सच में बहुत बोरिंग है, खासकर अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो। ज्योग्राफी तो आप पढ़ भी लोगे, बट और गाइस हमेशा ध्यान रखना, कभी भी गाइस आप स्टैटिक पार्ट कर रहे हो, कभी भी हिस्ट्री करो, लूसेंट से गाइस हमेशा हिस्ट्री, पॉलिटी और ये ज्योग्राफी का पार्ट। ठीक है, ज्योग्राफी करो या ना करो, बट हिस्ट्री और पॉलिटी हमेशा लूसेंट से आप करो, मेरा इतना आप लोगों को सजेशन रहेगा। बाकी इकॉनमी ये सब के लिए भी आप लोगों से मतलब हम लोगों का सेशन आएगा, तो वो सब के लिए भी आप लोग बने रहना। बाकी करंट के लिए भी आए, करंट जीके के लिए। ठीक है, तो वो सब पे वीडियो आएगी। ठीक है, तो चलो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी लोग चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आएगी जरूर से लाइक करना। और गाइज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ग्रुप्स पे जरूर से ज्वाइन हो जाना, व्हाट्सएप ग्रुप पे सीमैट का और टेलीग्राम का, सब टेलीग्राम पे। तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और साथ साथ आपको बाकी सारे एग्जाम्स की भी है, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो चलो गाइज, ओके। तो गाइज देखो, आज हम लोग क्या पढ़ना है, मेडिवल इंडिया के बारे में। तो मेडिवल इंडिया से आप लोग क्या जानते हो, मतलब पहले हम लोग ने एंशियंट पढ़ा एकदम सबसे पुराना वाला, अब हम लोग बीच का पढ़ेंगे, मेडिवल इंडिया क्या रहा बीच के आखिर पार्ट में। ठीक है, तो अर्ली मेडिवल पीरियड में क्या था, 650 से 1206 में रहा। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको राजपूत पीरियड बोला जाता था। ठीक है, राजपूत पीरियड बोला जाता था आफ्टर हर्षवर्धना। ठीक है, हर्षवर्धना, द राजपूत इमर्ज एज ए डोमिनेंट फोर्स इन नॉर्दर्न इंडिया। अब जो राजपूत का उस टाइम काफी राज हुआ करता था। ठीक है, राजपूत इमर्ज्ड एज ए डोमिनेंट, उस टाइम काफी प्रभावी होता था उस टाइम में नॉर्दर्न इंडिया में, लाइक रूलिंग फॉर नियरली 500 ईयर्स में, फ्रॉम द 7th सेंचुरी में ये रहा था। ठीक है, 500 ईयर तक रहा काफी। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस एक चीज है, एक है था दंती दर्द, जिसको दंती या दंती बोलो, वर्धमान टू करके एक प्रोमिनेंट लीडर हुआ करता था उस टाइम पे। ठीक है, और गाइस एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको थोड़ा सा मैं स्लो लग रहा होगा तो प्लीज आप लोग 1.5x या फिर आप 2x पे इसको चलाकर आप एग्जाम के टाइम पे देख सकते हो। अब गाइस देखो, इसमें से कुछ मैंने 10 इंपॉर्टेंट राजपूत किंगडम्स है जो मैंने बुक से ही लिए हैं, इसको आप जरूर से याद कर लो। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पीरियड है, कैपिटल है, और यहाँ पे फाउंडर्स के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि 10 इंपॉर्टेंट राजपूत किंगडम के बाद है चौहान हो गया। ठीक है, बाकी प्रतिहारा हो गया, पवार हो गया, फिर से एक हो गया चालुक्य हो गया। ठीक है, एक हो गया राष्ट्रकूला हो गया ऑफ मालखंड। ठीक है, एक चंडेला हो गया, बाकी एक है कलचूड़ी। ठीक है, एक है आपको गढ़ावाल, दूसरा है तोमार, और बाकी है एक गुही, गुही लोटा। ठीक है, तो इसका पीरियड ये सब दिया जैसे कि 7th सेंचुरी हो गया 1192, बाकी 730 से 10। तो ये सब आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ये उतना पढ़ाने का चीज़ नहीं, ये बेसिकली डेट से सब आप लोगों का काम है गाइज, याद रखो। ठीक है, ये सब चीज़ है। अब देखो गाइज, हम लोग बात करेंगे गाइज त्रि पर्टाइट ट्रीपर्टाइट स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो थ्री पावरफुल किंगडम उस टाइम मतलब कंपीटेड थे वहाँ पे फॉर सुपरमेसी के कारण। तीन पावरफुल उस टाइम किंगडम्स हुए करते थे। ठीक है, मतलब compete करते थे। एक था आपको पलास, ठीक है, जो ईस्ट में होते थे। बाकी दूसरा था आपको गुर्जाड़, पार्थियरस के नॉर्थ में हुए करते थे। बाकी था एक राष्ट्रकूटास, जो डेक्कन में होते थे। ठीक है, रीजन जो था आपका कंट्रोल ओवर कनौज, ए सिंबल ऑफ सोवर्जिनिटी।
ठीक है। मतलब जो रीजन हुआ करता था, ये कंट्रोल ओवर कानूज, एक कानूज करके था। उसको गाइज वहां पे ये सब जो है compete करते थे कि इसको हम लोग मतलब पाके रहेंगे, ठीक है। जो एक तरह से यहाँ पे बोला जाता था, कानूज से इसको डिनोट किया जाता था, ठीक है। तो ये सब चीज यहाँ पे होता था। उसके बाद गए द पलास के बारे में देखो। पलास क्या है, यहाँ पे 750 से 1150 तक रहा, ठीक है। अब गैस देखो, रीजन आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा। सोवर्जिनिटी मतलब वही चीज है, एक जिनको नहीं पता, सोवर्जिनिटी मतलब एक तरह से डोमिनेंट प्लेयर ही बोलो, कि जो ज्यादा पावरफुल है उसको सोवर्जिनिटी बोलो, या फिर एक पूरा किंगडम जिसका रहता है उसके बारे में बोला जाता है। पलास के बारे में अगर जानोगे तो यहाँ पे इसका जो कैपिटल था वो मुडागिरी था, जो मुंगेर जिसको बोल सकते हो, जो बिहार में आता है। फाउंडर जो थे वो गोपाला थे 750 एडी में। नोटेबल जो रूलर रहे थे वो धर्मापाला रहे थे यहाँ पे। रिवाइव नालंदा यूनिवर्सिटी। बाकी फाउंडर जो था वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो थे। तो ये सब सारे आपको मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा इनको देखते थे ये चीज़। और सक्सेसर जो थे यहाँ पे आपको सेना, लाइक डेंसिटी ऑफ बंगाल, और कोर्ट जो पोएट थे वो आपका जयादेवा, ऑथर ऑफ गीता गोविंद। अब देखो गाइज, यही सब चीज़ें आपके सीमेट में पूछता है या फिर किसी भी एग्जाम में पूछता है। आपसे कोई फाउंडर पूछेगा, ठीक है। फाउंडर जैसे मैंने कैसे बताया था आपको, सी मैट ने पूछा था हरियाणा डेंसिटी का, ठीक है। तो हरियाणा का आपसे डेंसिटी का फाउंडर पूछा, तो यही सब चीज़ आपसे पूछते हैं कि फाउंडर कौन थे यहाँ पे, मुंगेर बिहार के उस टाइम में तपालास रीजन के। तो ये सब चीज़ आपको बताना होगी, ये सब चीज़ याद करने की चीज़ है गाइस, ठीक है। अब गाइस अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, उसके बाद देखोगे तो एक था आपका प्रतिहरस, 730 से लेके 1036 में रहा। ओरिजिनेटेड इन गुजरात, साउथ वेस्ट राजस्थान में देखोगे तो नोटेबल जो रूलर थे यहाँ पे मिहिर भोजा, 836 882 तो रहे, ठीक है। डिवोट जो हुए थे वो विष्णु अडॉप्टेड द आदिवरा, ठीक है। उसके बाद जो थे आपका राष्ट्रकूटास, जो 752 से लेके 973 पे रहे। इसके जो फाउंडर थे वो आपको दंती दुर्गा थे, जो 752 से 756 तक यहाँ पे रहे। नोटेबल जो रूलर्स यहाँ पे रहे, गोदे गोविंदा थ्री। बाकी अमोघाहा वर्षा ये रहे, वो रूल 64 ईयर तक रहे। बाकी बिल्ड द फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा, तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में देखो तो पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, सॉरी पृथ्वीराज चौहान। दूसरा है गाइस जयचंद गढ़ावाल। दूसरा है राणा कुंभा, ठीक है। तो ये सब सारे एक और भी इंपॉर्टेंट रूलर उस टाइम से रहे थे, जो आपको फाउट किए थे और वॉन किए थे फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, ठीक है। दूसरा जो थे वो लॉस्ट किए थे, मतलब हार गए थे सेकेंड बैटल ऑफ टेरन 1992 में जो हुआ था, लीडिंग टू मुस्लिम रूल इन नॉर्थ इंडिया। बाकी ये जो थे जयचंद गढ़वाल, वो डिफीट किए थे, डिफीटेड बाय मोहम्मद घोड़ी इन द बैटल ऑफ चंडावाड़ 1194 में। बाकी राणा कुंभा जो थे वो डिफीटेड मोहम्मद खिलजी, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और बिल्ट विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़। ये सब आई होप चित्तौड़ आप लोग जानते होंगे। पद्मावत आप लोग देखे होंगे, तो ये स्टोरी बहुत अच्छा लगेगा आपको, मेडिवल पीरियड, मेडिवल इंडिया पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा। इसमें खिलजी के बारे में भी आपको देखने को मौका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखो साइलेंट फीचर्स है कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जैसे कि बिल्ट ग्रैंड फोर्ट्स एंड टेम्पल्स है, लाइक आपको खाजुराहो हो गया, लिंगराजा हो गया टेम्पल, सन टेम्पल हो गया, जगन्नाथ टेम्पल हो गया, ये सब दिलवारा टेम्पल है। तो ये सब आपको उस टाइम में देखने को मिलते थे राजपूत किंगडम के आपको राज्य में। सोसाइटी हैज ए रिजिड कास्ट सिस्टम, काफी ज्यादा वो एक सख्त थे सोसाइटी के कास्ट सिस्टम में। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन जो यहाँ पे रहा था वो लैक ऑफ यूनिटी, फॉरेस्ट साइट, ठीक है, फॉरेस्ट साइट, और आपको इफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब सारे डिक्लाइन रहे जो राजपूत का उस टाइम पे हुआ था। साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे चोलाज एंड अदर की बात करें तो चोला एम्पायर जो था वो कैपिटल था तंजौर। जो आपको थोड़ा जैसा लंबा नाम है इसको तो याद रखो, गंगाई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। फाउंडर जो थे इसका विजयाला, कैप्चर तंजौर इन 850 एडी में। नोटेबल रूलर्स यहाँ पे थे राजा राजा और राजेंद्र वन यहाँ पे रहे थे। जो बिल्ट आपको एक राजा राजा किए थे वो वृद्ध वेशवड़ा टेम्पल, और जो राजेंद्र वन थे यहाँ पे वो एक्सपैंडेड द एम्पायर फर्दर के लिए यहाँ पे थे। बाकी कुछ जो कॉन्केस्ट थे, मतलब जिनको कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे देखोगे जिन पे जीत हासिल किया था राजेंद्र ने, वो कैप्चर उड़ीसा, बंगाल, और एक था आपको बर्मा एंड अंडमान एंड निकोबार, ये सब इन्हों के ही कैप्चर इन्होंने किया हुआ था। बाकी अंडर हिम द चोला डायनेस्टी रीच इट्स पीक
बाकी एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडाचोला एंड बिल्ट द सिटी गंगाई कोंडाचोलम पूरम, तो इसी का नाम यहाँ पे चेंज हो गया, कोंडाचोलम पूरम यहाँ पे हो गया। बाकी लास्ट रूलर जो थे राजेंद्र एक थ्री करके थे, वाज द फाइनल रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स यहाँ पे रहे थे, तो उसके बारे में देखोगे तो यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी थे एडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। डिवीजन्स जो यहाँ पे रहे थे वो आपका मंडलम्स प्रोविंसेस और वलंडयू कमिश्नरी था। नाडु डिस्ट्रिक्ट हो, देखो गाइस थोड़ा सा उस टाइम नाम चेंज है, ठीक है, बाकी इंग्लिश में तो अभी आप जानते हो प्रोविंसेस क्या होता है, कमिश्नरी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। कूडम को उस टाइम ग्रुप ऑफ विलेज बोला जाता है, ठीक है। नोन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थे, बाकी मेन जो उनका इनकम हुआ करता था वो लैंड रेवेन्यू था एंड ट्रेड टैक्स के बारे में यहाँ पे होता था, ठीक है। अब गैस अगर हम लोग बात करें आर्किटेक्चर के बारे में, तो आर्किटेक्चर के गैस देखोगे तो स्टाइल जो था आपको द्रविड़ा था। एग्जाम्पल जैसे कि कैलाश नाथ टेम्पल देखो कांचीपुरम में जो है, इसका नटराजा स्टैचू देखोगे, डांसिंग शिवा जो है रिप्रेजेंट द एडवांस इमेज मेकिंग आर्ट, तो ये सब चीज़ बताया गया था। टेम्पल्स हैड लाइक विमाना टावर जिसको बोला जाता है, गोपुरम हो गया एंट्रेंस जिनका है, बाकी सैंक्शम जो हो गया लाइक गर्भा गृह, ठीक है। नोटेबल टेम्पल्स देखोगे तो विजयाला चौलेश्वर टेम्पल, नागेश्वर टेम्पल और बाकी कोडंगनाथ टेम्पल और एक है मुवाड़ा गोविंदनाथ टेम्पल। तमिल का लिटरेचर देखोगे तो कंबाना रोड जो किए थे रामा वातरम, ठीक है, कंभा रामायण, कंभा गंबाना हो गया, कुटाना हो गया एंड पुगलनेंडी हो गया, कॉल्ड जो थे इसका थ्री जेम्स ऑफ तमिल पोएट्री, इनको यहाँ पे बोला जाता था। तो अदर किंगडम जो साउथ का यहाँ पे दिया हुआ था उसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। जो फाउंडर जो थे ये सब गाइस आप लोग इम्पोर्टेंट, इसको जरूर से आप याद कर लेना, फाउंडर जरूर से आपसे पूछता है, ठीक है, कि कौन कहाँ का था, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब सारे का, ठीक है। अब देखो गैस सल्तनत पीरियड हम लोग बात करते हैं, आप लोग सुने होंगे दिल्ली सल्तनत, तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखो दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन जो था भाई मोहम्मद बिन कासिम का था 712, ठीक है, एडी में। कॉन्कर्ड जो थे सिंध, ठीक है, सिंध पे प्राप्ति की थी इन्होंने जीत, तब यहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत बना था। कॉन्कर्ड मतलब जीत हासिल की। मेकिंग इट ए प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंस ऑफ लाइक ओम्याड कैलिपेट। फर्स्ट टर्क इन्वेंशन जो था भाई मोहम्मद, ठीक है, ऑफ लाइक घाजनी, ठीक है, इसको 998 से 1030 एडी में था, ठीक है। कंडक्टेड 17 एक्सपीडिशन टू प्लंडर वेल्थ, ठीक है, बाकी डिस्ट्रॉयड सोमनाथ टेम्पल इन 1026 एडी। तो ये सब गाइस उनका का मतलब उस टाइम में काफी ज्यादा टेम्पल भी डिस्ट्रॉयड हुए थे, ये सब तो आपको पता होगा। सेकेंड टर्क इन्वेंशन जो थे भाई मोहम्मद घोड़ी established the Muslim domination in India, laying the foundation of the Delhi Sultanate. Reasons for Turk success: lack of unity, ठीक है, among राजपूत। तो ये सब सारे मतलब टर्क्स उसका यहाँ पे रहा कि जो उस टाइम राजपूत का यूनिटी थोड़ा कम हो गया था, तो इन सब का राज आगे बढ़ता रहा, ये सब चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब राजपूत किंगडम का बताया गया कि उनका जो डिक्लाइन था वो सब चीज़ें। बाकी अगर देखोगे तो दिल्ली सल्तनत का पीरियड यहाँ पे बताया गया है कि द स्लेव डायनेस्टी का 1206 से 1290 में, फाउंडेड बाय लाइक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो एक टर्किश स्लेव परचेज बाय मोहम्मद घोड़ी थे। निक नेम जो उनका होता है लैक बक्स, गिवर ऑफ लैक्स फॉर हिज जेनरसिटी, काफी दरिया दिल थे। बिल्ट कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू जो दिल्ली में है एंड 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर जो में है। स्टार्टेड कुतुब मीनार इन ऑनर ऑफ ख्वाजा कुतुबिन बख्तियार काकी, तो कुतुब मीनार आप लोग जानते हो जो दिल्ली में, तो उनके याद में यहाँ बनाया गया था ऑनर में, ठीक है। बाकी पैट्रोनाइज स्कॉलर लाइक हसन उन निजामी, ठीक है, ताज उल मसिर एंड फखरुद्दीन, ठीक है, ये सब चीज़ था। बाकी अगर हम देखेंगे शमसुद्दीन एक इल्तुमिश थे, जिनका 1211 से 1236 में रहा इनका, रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ सल दिल्ली सल्तनत, तो इसको ध्यान रखना, रियल फाउंडर जो थे यहाँ पे शमसुद्दीन इल्तुमिश। शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, सेव्ड द सल्तनत फ्रॉम मंगोलस, ठीक है, बाय रिफ्यूजिंग टू शेल्टर ख्वारजम ख्वारजम शाह, ठीक है, इंट्रोड्यूस सिल्वर टंका एंड कॉपर जितल कॉइन्स, ठीक है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑर्गेनाइज एकता सिस्टम एंड रिफॉर्म रजिस्ट्रेशन, एस्टैब्लिश चहल गनी ग्रुप ऑफ 40 एंड नोबिलिटी ऑफ स्लेब्स, कंप्लीटेड कुतुब मीनार इन्होंने किया था। बाकी पैराडाइज मेहनज हज उस सिराज, ठीक है,
उसके बारे में गैस अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो रुक नुदीन फिरोज शाह 1236 में रहे, सन ऑफ इल्तुमिश, क्राउडेड बाय हिज मदर शाह तुर्कन, ठीक है, deposed by Rajia Sultan after he left the capital to handle the rebellion अवध। अब देखो राजिया सुल्तान के बारे में आप चीज पढ़े होगे। राजिया सुल्तान जो थे ना 1236 से लेके 1240 तक रहे इनका राज। तो डॉटर ऑफ इल्तुमिश नॉमिनेटेड बाय हिम लाइक एज सक्सेसर, फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना याद कि राजिया सुल्तान जो थी वो फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन जो थी वो जो इंडिया पे राज की थी। Popular among the public but disliked by nobles for favoring Abyssinian slave Yakut. Revolts by Governor Multan like Badun, Hansil and Lahore weakened, ठीक है, her positions। ठीक है, तो ये सब सारे रहे। imprisoned and later married at Althunia, governor of like Bhatinda, and to reclaim power, assassinated in 1240 near कतिहाल हरियाणा। तो ये सब सारे उनको डोमिनेट कर दिए, उनको वीक कर दिए कि लाहौर में, ठीक है, जो उनके मुल्तन के थे, बादून के थे और बाकी हांसी के थे, इनके जो पोजीशन है वो आपको यहाँ पे वीकेंड कर रहे थे। तो ये बाद में जाके एसेसिनेट कर दिया गया, मतलब मर्डर कर दिया गया 1240 में। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे तो उसके बाद बहराम शाह थे, 1240 से लेकर 1242 का इनका राज रहा। थर्ड सन ऑफ इल्तुमिश, प्लेस्ड ऑन द थ्रोन बाय द टर्किश काउंसिल, मतलब चालीसा। नेब ई मामलाकत, हेल्ड इन एक्चुअल पावर, किल्ड वाइल अटेम्प्टिंग टू एसर्ट ऑथोरिटी। ठीक है, तो वो भी किल्ड हो गए थे वाइल अटेम्प्टिंग टू एसर्ट ऑथोरिटी। ठीक है, बाकी एक हम लोग बात करें मुर्शद शाह के बारे में, सन ऑफ रुकनुद्दीन, deposed after a conspiracy led by Balban and Nisruddin Muhammad मदर। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे देखोगे निसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में यहाँ पे देखोगे तो सन ऑफ इल्तुमिश, नोन एज द लाइक दरवेश किंग फॉर हिज पीटी, डाइड इन 1266। ठीक है, तो ये से सारे नाम दिए थे। बाकी यहाँ पे देखोगे आपको गियादुद्दीन बलबन जो 1266 से 1287 तक रहे, ascended throne in 1266। बाकी मेजर कंट्रीब्यूशन रहा, ended द पावर ऑफ चालीसा। ठीक है, established द मिलिट्री डिपार्टमेंट। बाकी strengthen द आर्मी टू हैंडल लाइक मंगोल इन्वेंशन एंड इंटरनल रिवॉल्ट्स, इंट्रोड्यूस सिजदा, ठीक है, प्रोस्टेशन एंड पैबोस, किसिंग द फीट। ठीक है, ये सब चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एज फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशंस। ठीक है, मतलब एक तरह से जब आप कोई मिलता है तो। ठीक है, टुक द टाइटल जिल इलाही शैडो ऑफ गॉड। ठीक है, सरप्राइज राजपूत अपरिंग्स बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट एंड बिल्डिंग फोर्ट्स। ठीक है, उस समय मतलब जंगल को ये सब काट दिया जाता था ताकि वो सब जो है अपना किंगडम राज्य ऐसा बना सके। नेग्लेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर हिज सन मोहम्मद डेथ इन बैटल अगेंस्ट मंगोल्स इन 1285। बाकी स्लेव टर्गिल रेविलियन इंडेल विद द एग्जीक्यूशन। ठीक है, बाकी एक था आपको क्यू का बाद 1287 से 1290 तक रहा, grandson of Balban, placed on the throne by Fakhruddin of Kotwal of Delhi, killed by खिलजी family, making the end of slave dynasty। अब guys हम लोग बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, पद्मावती, अगर आप मूवी देखोगे पद्मावत। 1290 से लेकर 1320 तक रहा जलालुद्दीन खिलजी, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, जो आप लोग जिसका रणवीर सिंह काफी अच्छा एक्टिंग किया था उस टाइम पे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करोगे ना तो नेफ ऑफ सन इन लाइक लॉ, नेफ एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन किल्ड हिम टू असेंड द थ्रोन। ठीक है, फर्स्ट टर्किश सुल्तान टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, क्लेमिंग लाइक किंगशिप नोन्स टू नो किंगशिप। ठीक है, ये सब चीज़ें। बाकी इंपेरियल कॉन्क्वेस्ट देखो, मतलब कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे उसने हासिल की है। तो एनेक्स गुजरात हो गया, लाइक रणथंभौर हो गया, मेवाड़ हो गया। ठीक है, आप लोग मेवाड़ भी उस फिल्म में दिखाया गया था। मलवा हो गया, जालौर हो गया। इन द डेक्कन हिज जनरल मालिक कफूर, कफूर ये जानते हो, कफूर जो था उस टाइम में उसका जो सेवक था डिफीटेड था। ठीक है, ये रामचंद्र लाइक देवागिरी यादवास हो गया। बाकी एक था रुद्रा था, एक था आपको वीर वल्ला और एक वीर पांड्यास। तो ये सब सारे यहाँ पे इस पे जीत हासिल की थी। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो इशूड फोर ऑर्डिनेंसेस टू कर्ब द नॉवेल्स थे यहाँ पे। एक था आपको यहाँ पे एक कॉन्स्पेशल रिलीजियस एंड इंडोनमेंट्स एंड फ्री लैंड ग्रांट्स,
स्ट्रेंथन द स्पाई सिस्टम, ठीक है, मतलब होता है ना कि देख रेख करे, मतलब पूरे चीज की कौन क्या कर रहा है, जासूसी जिसको बोलते हैं, वो सब चीज वो सब चीजें थे। प्रोहिबिटेड वाइन कंजप्शन, ये सब चीजें उन्होंने बंद किया। बैंड सोशल गैदरिंग्स एंड इंटर मैरिजेस अमॉन्ग नोबल विदाउट रॉयल परमिशंस। इंट्रोड्यूस किया गया एक दग, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, एक था शेरा, रिकॉर्ड ऑफ सोल्जर्स। क्रिएटेड द पोजीशन ऑफ लाइक मुस्ताक हड़ज और रेवेन्यू कलेक्शन एंड लैंड मेजर एंड स्टेट शेयर्ड फिक्स एज रेवेन्यू। अब दूसरा बात करें इकोनॉमिक्स मेजर की, रेगुलेटेड प्रिंस प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, एस्टेब्लिश थ्री मार्केट इन दिल्ली। तो उसको ध्यान रखना, फूड ग्रेन्स, कॉस्टली क्लॉथ, फॉर हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल। ठीक है, तो ये सब सारी चीज इंपॉर्टेंट था आपकी। बाकी अगर गाइज बात करें यहाँ पे मार्केट रेगुलेशन की, तो ऑफिशियल था जो शाहरू मेंटेन रजिस्टर ऑफ मर्चेंट्स एंड कंट्रोल शॉपकीपर्स एंड प्राइसेस। टू ऑफिसर्स है, दीवानी रशलत एंड शाह मंडी, चेक द मार्केट, हमेशा वो करते थे। बाकी गुड्स वेयर सोल्ड इन द ओपन मार्केट लाइक सराय ऑफल। आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन भी काफी रहा, बिल्ट मेनी फोर्ट्स, काफी ज्यादा फोर्ट्स वहाँ बनाए, किला ये सब। मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाई फोर्ट, कंस्ट्रक्शन इन यहाँ पे अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार, द गेटवे टू द कुतुब मीनार, यही सब चीज़ है। बाकी आर्ट एंड लिटरेचर की बात करें तो पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लाइक लर्निंग, ये सब रहा यहाँ पे। बाकी आमिर लाइक खुशराऊ एंड द फेमस पोएट म्यूजिशियन वाज हिज कोर्ट पोएट यहाँ पे थे। सक्सेशन क्राइसिस की बात करें आफ्टर लाइक अलाउद्दीन डेथ के बारे में, 1316 के बारे में, मालिक मलिक कफूर सीज्ड पावर, जो उसका सेवक था मलिक कफूर, लाइक इम्प्रिजन मुबारक खान, अलाउद्दीन अलाउद्दीन एल्डेस्ट सन जो थे, सबसे बड़ा वाला जो उसका बेटा था, and nominated like Shahabuddin, a 6 year old prince. Kafur was later killed by loyalists and Mubarak Khan took the throne यहाँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ गाइज आप लोग मूवी समय दिखाया जाएगा, ठीक है। जो मलिक कफूर ये सब जो था, उसका काफ़ी एक पुराना सेवक था और काफ़ी वफादार उस टाइम था, ठीक है, ये सब चीज़ें। बाकी मुबारक खान एट द एंड ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, कि मुबारक खान 1316 से 1320 तक रहा, ठीक है। वो जो था आपका फ्रीड फ्रॉम प्रिजन एंड इनिशियली लाइक रेजेंट फ्रॉम शहाबुद्दीन, ठीक है। तो उस टाइम में उसको मतलब बंधक बना लिया गया था, ठीक है, मतलब जब खिलजी का जब डेथ हुआ था तो उस टाइम पे। बाकी बिकेम सुल्तान बट इंडल्ज इन लग्जरी and like debauchery. Appointed Mubarak Hasan later like Khosharu Khan to key positions. बाकी आपको खुशारू खान killed मुबारक खान and declared himself सुल्तान। तो उस टाइम जो खुशारू खान थे उसने ही मुबारक खान को मारा था, ठीक है। तो खुशारू खान का 1320 था। अपोज्ड बाय गाजी मलिक, गवर्नर ऑफ दिपालपुर, killed by गाजी मलिक, end the खिलजी डायनेस्टी and started the तुगलक डायनेस्टी। अब यहाँ से आपको तुगलक डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट होता है। आई होप आपको खिलजी डायनेस्टी पूरा अच्छा लगा होगा, ठीक है, पढ़ने में। अब देखो गाइज, एक थे आपको घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, या फिर कुछ भी बोलो, तुगलक या फिर तुगलक, founded the Tughlaq dynasty after defeating like Khusrau Khan, died in an accident, succeeded by his son like Jona, जो आपके बोला था मोहम्मद बिन, तो वो अगला, ठीक है, तो अगलक, ये भी जो भी बोलो। अब गाइस हम लोग बात करेंगे मोहम्मद बिन, हाँ, तो अगलक के बारे में, जो आपको 1325 से लेकर 1351 तक रहे। फाइव एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स इनका रहा था, इंक्रीज टैक्सेस इन डोब, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू देवगिरी, टोकन करेंसी 1329 में रहा, प्रपोज्ड कुसारन एक्सपेडिशन, टी पांचवा जो रहा आपका कराचिल एक्सपेडिशन। तो ये सब सारे पांच चीजें जो थे वो आपका फाइव एम्बिशन का प्रोजेक्ट्स था। जो इंक्रीज टैक्सेस इन डो मतलब रेस टैक्सेस, इंट्रोड्यूस न्यू वंस लाइक क्रिएटिंग हार्डशिप फॉर फार्मर्स, एस्टैब्लिश जो थे वो दीवान की को ही सपोर्ट एग्रीकल्चर। तो ये सब सारे चीजें यहाँ पे आपको फाइव एम्बिशन रहा। बस आपको नेम ये सब याद रखना है, ठीक है। तो आप नेम से ही समझ जाओगे ये सब चीजें क्या कह रहे हैं, ठीक है। बाकी रिवॉल्ट्स के बारे में बात करें तो हिज पॉलिसी कॉज 36 रिवॉल्ट्स ड्यूरिंग 25 ईयर रेजन, ठीक है, मतलब जो भी वहाँ पे राज्य उस टाइम रहा था, ठीक है, शासन जो भी किया। इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करता था उस टाइम, मदुरई, विजयनगर और बाकी भामनी किंगडम था। बाकी जो फाउंडर्स थे उनको याद रखना, जो मदुरई का था फाउंडर जलालुद्दीन हसन शाह, और बाकी विजयनगर जो थे एस्टेब्लिश बाई हरिहरा बुका, और जो बहामनी किंगडम था वो आपको हसन गंगू था। तो ये सब इंपॉर्टेंट याद रखना। बाकी जो डेथ की बात करें तो डाइड इन सिंध
था while like suppressing a rebellion by तागी a Turkish slave। ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यहाँ पे बताया गया। फिरोज शाह, अब अगर तुगलक के बारे में बात करें तो इनकी जो पॉलिसीज थी, तो adopted a like conciliatory approach to prevent the Sultanate collapse, focuses on areas that could be easily governed from the center। मतलब ये चाहते थे कि हम लोग जो है ना बीच जगह से ही हर कुछ राज करे, एक सेंटर के राह पे यहाँ पे रहे, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे अलाउड नोबल्स टू पास ऑन देयर पोजीशंस एंड इक्ता लाइक लैंड असाइनमेंट्स टू देयर सन्स, सन इन लॉ और ट्रस्टेड स्लेव्स के यहाँ पे बात की। तो मतलब इनको यहाँ पे ये सब चीज़ दिए गए। ठीक है, लैंड असाइनमेंट ये सब किए इनको। बाकी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल एंड हेरिडिटी टू द आर्मी। सोल्जर could retire peacefully and send their sons in their place। मतलब उस टाइम यही होता है, अगर जब वो रिटायर होता है तो उसने सन को वहाँ पे भेज दिया जाता था। सोल्जर वे पेड थ्रू लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट लाइक वजह लेंडिंग टू एब्यूजर्स। ठीक है, बाकी रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में बात करें, क्लेम टू बी ट्रू इस्लामिक रूलर एंड फॉलो द शरियत, प्रोहिबिटेड मुस्लिम वुमेन फ्रॉम विजिटिंग जैंट क्रेप्स फॉर वर्कशिप। तो इन सबको प्रोहिबिट किया गया था मुस्लिम वुमेन को। बाकी इंट्रोड्यूस जियाया एज ए सेपरेट टैक्स एंड डिडेंट अटेम्प्ट सॉरी एक्सेप्ट ब्राह्मण्स फ्रॉम इट। टैक्सेस की बात करें तो बेस्ड टैक्सेशन ऑन कुरान इम्पोज, मतलब खाराज लैंड टैक्स, और एक जक़ात था 2% ऑफ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। जिजिया जो था टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। बाकी आपको था खैम्स का 1/5 ऑफ वर्ड ऊटी के बारे में। ठीक है, अब देखोगे इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो उस टाइम फोकस जो किया था आपको रिपेयरिंग कैनल्स, बाकी इम्पोज्ड वाटर टैक्सेस। ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ पे टैक्स लगाया जाता था। आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो बिल्ड सिटीज लाइक फतेहपुर, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद उस टाइम का ही बनाया गया था। बाकी उस टाइम जब ब्रॉड किया गया था अशोकन फ्लेम फ्रॉम टोपड़ा हरियाणा, मेरठ यूपी टू दिल्ली। तो ये सब वो जो पिलर्स था उस टाइम वहाँ पे खरीदा गया था। इस्टेब्लिश दरउई शिला हॉस्पिटल था एक, और एक दीवान ई हैरियत जो फॉर पुअर गर्ल्स मैरिजेस के यहाँ बनाया गया था। स्लेव सिस्टम की बात करें, जो उस टाइम काफ़ी गुलामी ये सब होते थे, ऑर्डर्ड ऑफिशियल टू कैप्चर हैंडसम बॉयज ड्यूरिंग इन्वेंशन टू सर्व एज स्लेव्स। तो उस टाइम मतलब कैप्चर हैंडसम बॉयज को वहाँ पे किया था ताकि वो लोग उसकी रक्षा कर सके, देख रेख कर सके। इंक्रीज द नंबर ऑफ स्लेव्स टू 1,80,000 तो बर्डनिंग द ट्रेजरी। ठीक है, ये सब चीज़ें। बाकी रूल एंड डेथ की बात करते हैं, रीजन वाज लाइक पीसफुल ड्यू टू हिज कैपेबल प्राइम मिनिस्टर खान ई जेहान मुकबल डाइड इन 1388। ठीक है, तो गाइज ये सब सारे यहाँ पे रहे। बाकी डिक्लाइन अगर देखोगे, डिक्लाइन ऑफ तुगलक डेंसिटी, तो एक इसका जो सबसे ज़्यादा एक डिक्लाइनिंग पॉइंट रहा था तो मलवा गुजरात एंड अगर देखोगे शार्की बिकेम इंडिपेंडेंट, मतलब वो सब एक साथ हो गए। ठीक है, अलग अलग हो गए, मतलब अपना इंडिपेंडेंट हो गए। एक टिमोर इन्वेंशन में था, टिमोर एक लाइक मंगोलियन कॉन्कर था। ठीक है, तो उस पे जीत हासिल की, इन्वेडेड ड्यूरिंग लाइक मोहम्मद शाह तुगलक reached Delhi was like plundered mercilessly. बाकी तैमूर लेफ्ट काजिर खान टू रूल द पंजाब बिफोर रिटर्निंग टू द सेंट्रल एशिया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इसका डिक्लाइन करा कि ये सब चीज़ें थी यहाँ पे डोमिनेट की थी यहाँ पे। ठीक है, डिक्लाइनिंग बाबर ने। अब देखो गाइस, देखोगे शैयद डायनेस्टी का गाइस अगर बात करें तो पहला इसमें था खिज़र खान, दूसरा मुबारक शाह, तीसरा था मोहम्मद शाह, दूसरा आलम शाह यहाँ पे। ठीक है, तो खैर खाजिर खान देखोगे तो तैमूर नॉमिनी एंड फाउंडर डायनेस्टी, रूल्ड इन दिल्ली एंड नियर बाई एरियाज। मुबारक खान का देखोगे तो सक्सीड खाजिर एंड फॉर्ड अगेंस्ट लाइक मेवातीस और बाकी डोबडेबल्स एंड कतेहर्स। ठीक है, और किल्ड बाय हिज नॉवेल्स। तो इसके बारे में तो आई होप मैंने पढ़ा है मुबारक खान के। मोहम्मद शाह के बारे में देखोगे तो वीक रूलर था, नॉवेल्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द सल्तनत। बाकी आलम शाह के देखोगे तो लास्ट सैयद किंग था, एडविक्टेड इन फेवर ऑफ बलहोल लोधी। ठीक है, ये सब चीज़ था। अब देखो गाइस, देखोगे यहाँ पे लोधी डायनेस्टी का गाइस अगर हम लोग बात करें यहाँ पे। ठीक है, तो लोधी डायनेस्टी का यहाँ बात करो तो इसमें तीन चीज़ें आती है, तीन नाम। एक था आपका बलहोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी, और एक था इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो तीनों का यहाँ पे डेट दिया हुआ है। तो बलहोल लोधी की बात करें तो अफगान सरदार था, स्टैब्लिश द लोधी डायनेस्टी एंड इन पंजाब।
सिकंदर लोदी की बात करें तो कॉन्कर्ड बिहार एंड वेस्टर्न बंगाल, तो इसने ही मतलब बिहार पे जीत हासिल किया और वेस्टर्न बंगाल पे। फाउंडेड आगरा एंड मूव टू द कैपिटल देयर, डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स एंड प्रोमोटेड एग्रीकल्चर, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो उस टाइम मतलब मंदिरों को खत्म कर रहा था, प्रोमोट ज़्यादातर एग्रीकल्चर को कर रहा था विद स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट, ठीक है। बाकी इब्राहिम लोदी की बात करें तो लास्ट जोई सुल्तान एंड लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, asserted central authority and angering nobles, defeated and killed by Babur in the first battle of Panipat, ठीक है, एंडिंग द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो इब्राहिम जो था वही लास्ट था दिल्ली सल्तनत पे रूल करने, मतलब जिसने जो राज किया। अब गैस अगर हम लोग बात करें कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो ये सब सारे तो कॉज दिए हुए थे, जैसे कि आपको डेस्पोटिक एंड मिलिट्री स्टाइल गवर्नमेंट विदाउट पीपल ट्रस्ट, ठीक है, तो बिना पीपल के ट्रस्ट किए हुए ये सब सारे मिलिट्री स्टाइल गवर्नमेंट पे ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, कोई ऐसा मतलब इनको दे देते थे काम संभालने के लिए, तो कोई ट्रस्ट व्रस्ट था नहीं उस टाइम पे, तो वो सब चीज़ें थे। इनकॉम्पिटेंस ऑफ रूलर लाइक मोहम्मद बिन तलगा एंड फिरोज, आपको तुगलक जो थे, काफ़ी ज़्यादा उतना बनता नहीं था उस टाइम में, इनकॉम्पिटेंस था वहाँ पे, सहमति ये सब बनता नहीं होगा, ये सब कारण है। लैक ऑफ क्लियर लॉज हो गया फॉर सक्सेशन कॉजिंग वॉर्स, ठीक है। बाकी ग्रीडी थे काफ़ी ज़्यादा, लालची एंड इनकॉम्पिटेंट लेवल्स, पुअर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वास्ट एम्पायर विथ वीक कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ड्यू टू लाइक एक्सेसिव स्लेव्स, काफ़ी ज़्यादा गुलाम थे, एंड पुअर प्लानिंग था। तैमूर इन लाइक इन्वेंशन लाइक डिवास्टेड दिल्ली, ये सब सारी चीज़ें जो थी उस टाइम दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे डिक्लाइन रहा पे रहा। अब गाइस हम लोग बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर दिल्ली सल्तनत का, तो पहला था सुल्तान अथॉरिटी, दूसरा सक्सेशन। तो सुल्तान अथॉरिटी की बात करें, सुल्तान कॉल देमसेल्फ लाइक लिनेटेंट ऑफ फेथफुल अंडर द एब्सेड Caliphate. Khalifa name जो था was included prayers like Tuba and was role was symbolic and moral, not legal. Political, legal and military authority like rested entirely with the Sultan. Succession की बात करें, no clear law of succession, military strength often decided who would become Sultan. तो ये सब सारे आपको सक्सेशन के बारे में आवे, तो कोई भी ऐसा क्लियर लॉ नहीं था सक्सेशन का, बाकी वो खुद ही डिसाइड करती थी वहाँ कौन बिकम सुल्तान होगा आगे जाकर, वो सब चीज़ें थी। अब गैस हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो अंडर दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो की फीचर जो इंट्रोड्यूस किया गया था, पहला था आपको डॉम्स, दूसरा था लॉफ्टी टावर्स, तीसरा तो था आपका ट्रू आर्किस सपोर्टेड बाय बीम्स, बाकी एक था वॉल्ट्स, बाकी एडवांस यूज ऑफ कंक्रीट एंड मॉडर्न यहाँ पे था। तो ये सब चीज़ें हमें बताया गया बनाने के लिए। नोटेबल एग्जाम्पल देखोगे तो अधाई दिन का जौनपड़ा जो अजमेर से थे, टॉम्ब ऑफ लाइक गयासुद्दीन बलमन जो आपको महरौली दिल्ली में थे, खिलजी पीरियड, एक तगला पीरियड, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो इसको आप पढ़ लेना। एक था सैयद पीरियड, एक था लोधी पीरियड, ठीक है, जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ये सब, ठीक है। बाकी एक हम लोग देखेंगे विजयनगर एम्पायर, इसके बारे में पढ़ें बट और देखो। फाउंडेड जो था वो 1336 में था, हरिहरा एंड बुका सन्स ऑफ संगमा, दे वर फॉर्मर्स, ठीक है, दे वर फॉर्मर फ्यूडेटरीज ऑफ द काकतीयस एंड मिनिस्टर्स अंडर Compelli, located south of the Bahmani kingdom in the second। डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर का देखोगे तो यहाँ पे एक संगमा डायनेसिटी था, एक सलूबा डायनेसिटी था, दूसरा तीसरा था आपको तुलोबा डायनेसिटी था, एक चौथा था आपको अरविंदो डायनेसिटी था। जो सबके फाउंडर्स यहाँ पे दिए हुए, एक हरिहरा बोका, दूसरा सैलूबा नरसिम्हा, तीसरा तो था आपको वीर नरसिम्हा, चौथा तो आपको तिरुमला। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, जो आप फाउंडर्स याद रखो कौन किसका डायनेसिटी, यही सब आपसे एग्जाम में पूछता है, तो मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर भी देता हूँ, ये सबको आप लोग याद रखो। बाकी संगमा डायनेसिटी के बारे में बात करेंगे, जो 1386 से लेके 1485 तक रहा। एक था हरिहरा वन और बुका वन के बारे में बात करेंगे, जो स्टैब्लिश विजयनगर एंड फेस्ड कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्राह्मणीज ओवर द लाइक रिचर्ड डोब, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, एंड ये सब सारे रीजन पे यहाँ पे कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। बुका जो वन था वो आपको रीनेम्ड विद्यानगर, ठीक है, एज विजयनगर यहाँ पे, जो इसको बुका वन बोलते थे। प्रोमोटेड हार्मनी बिटवीन लाइक विश्वासनास एंड जैन्स, वेलकम एम्बेसडर्स ऑफ लाइक मालाबार, सेटलॉन एंड लाइक सेलोन एंड द अदर रीजन्स। बाकी हरिहरा जो थे कॉन्सोलिडेटेड द किंगडम आफ्टर बुका रीजन, ठीक है। ये सब सारे देवराया जो था नोन एज एडवांस इरिगेशन इंक्लूडिंग ए डैम ऑफ लाइक टंगोबरा रिवर, वेलकम द इटालियन ट्रैवलर निकोलो डी कॉन्टी, ये सब सारे यहाँ पे रहे। बाकी एक देवराया भी जो था, ठीक है, जो टू था फेस्ड इन्वेंशन ऑफ अहमद शाह बहमनी,
फर्स्ट लार्ज स्केल इंक्लूजन ऑफ मुस्लिम सोल्जर थे, ठीक है, इन द आर्मी, लाइक ऑन टाइटल्स लाइक पथ दशा रया एंड लाइक गेजावे के तरह, ठीक है, गेजावे ते करा, ठीक है। बाकी इन वही जो थे आपको अब्दुल रजक फ्रॉम लाइक पर्सिया विजिटेड ड्यूरिंग द रीजन, ठीक है। तो ये सब सारे यहाँ पे दिए हैं। बाकी सेलुलर डेंसिटी के बारे में बात करें तो ये जो था आपका स्टैब्लिश सेलुलर डेंसिटी 1486 से 1491, रीजेंसी अंडर नाइक नरसा नायका के थे, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे इनका रीजेंसी ये सब जो था हुआ करता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वास्को डे गामा जो अराइव थे ने इन कैलिकट इन 1498 ड्यूरिंग दिस टाइम। अब देखो वास्को डे गामा से आप लोग चीज जानते हो कि गोवा में अब इसका नाम ही पड़ गया स्टेशन का, वास्को डा गामा, ठीक है। तो उस टाइम उनका नाम था वो चीज, ठीक है। अब देखो तैलुबा डायनेस्टी के बारे में बात करोगे और भी चीज, तो 1505 से लेके 1570 एडी तक यहाँ पे रहे थे जो वीरा नरासिमा और कृष्णा देवराया थे, ठीक है। जो वीरा नरसिम्हा था जिनका मर्डर किया गया था, assassinated the last Solvia ruler ascended the throne, ठीक है, assassinated the Solva ruler, सॉरी इन्होंने ही असनेट किया था लास्ट सोलोवर रूलर को, असेंड द थ्रोन। बाकी कृष्णा देवा राया जो था वो प्लेस्ड ऑन द थ्रोन बाय हिज मिनिस्टर सोलुवा तीमा, मेंटेन गुड रिलेशन विद लाइक प्रोड्यूस गवर्नर अलबुल क्रियो, ठीक है। बाकी कॉन्कर्ड उड़ीसा, उड़ीसा पे भी जीत हासिल की, गजपति किंगडम। बाकी बिल्ड द विजय महल, हजारा राज टेम्पल, रामा टेम्पल, विथल स्वामी टेम्पल। तो ये सब सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने कॉन्कर्ड किया था, मतलब ठीक है, बिल्ट ये सब किया। अब गाइज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, एक था आपको अच्युता देवारया जो 1529 से 1542 पे रहे, नॉमिनेट जो किए थे बाई कृष्णा देवारया एज ए सक्सेसर। दूसरा था पोर्टुगेसी हॉर्स ट्रेडर फर्नाहो न्यूज विजिटेड ड्यूरिंग हिज रिजाइन, ठीक है, रीजन का रीजन मतलब वही होता है एम्पायर जिसको बोलो, खुद का राज्य, ये सब, ठीक है। उसके बाद जो था आपका सादा सिवा हडाया जो 1543 से 1576 तक रहे। इनका जो पावर था रेस्टेड विद द रामाराया एडिजेंट, डिफीटेड द बाबरी सक्सेशन, ठीक है, स्टेट्स थ्रू डिप्लोमेसी, फाउट द बैटल ऑफ लाइक तालीकोटा 1565 वेयर रामाराया वाज एक्सिक्यूटेड मेकिंग अ फॉल ऑफ विजयनगर। तो उनको हटा दिया गया था उस टाइम में, एग्जीक्यूट कर दिया गया था, ठीक है। रामाराया का था, ठीक है, फॉर मेकिंग अ फॉल ऑफ विजयनगर। अब देखिए कुछ डिक्लाइन यहाँ पे दिया हुआ है कि कब हुआ ये डिक्लाइन। द एम्पायर फेल ड्यू टू द डिफीट ऑफ बैटल ऑफ टेलिकोटा 1565। बाकी रामाडया डेथ जो था उस टाइम पे एंड सब्सिक्वेंट सैकिंग ऑफ विजयनगर मार्क द एंड ऑफ इट्स पावर। तो वो सब चीज़ यहाँ बताया गया। बाकी अगर आप देखोगे अरविंदो डेंसिटी के बारे में, तो पहला था आपको ट्रांजिशन पीरियड, दूसरा डिक्लाइन। और ट्रांजिशन का जो पीरियड था आपको 1567 से 68 तक रहा, ठीक है। ड्यूरिंग सदाशिवराया रेड्डीज उनके राज में द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पेनुकोंडा बाई तिरुमला रया। तिरुमला जो था वो डिवाइडेड एम्पायर इनटू थ्री लेगिस्टिक रीजन्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। द एम्पायर लाइक वीकेंड ओवर टाइम एंड द अरबिंदो डेंसिटी एंडेड इन 1646। तो ये सब याद रखना कि कब इनका एंड ये सब हुआ था। बाकी अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे तो पहला था प्रोबेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एंड यूनिट्स एंड हेड्स। तीसरा रेवेन्यू सिस्टम, चौथा आपको करेंसी। तो ये सब सारे यहाँ पे चार चीज दी है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या क्या था। नवांगन सिस्टम था, इसमें आयंगनगर सिस्टम था, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जो यहाँ पे कुछ कुछ नाम है इनको आप पढ़ सकते हो, वैसे उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अब कैसे देखो कुछ सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब सोशल इसको आप बोल सकते हो, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर हम लोग अब देखेंगे तो सोसाइटी के बारे में मतलब उसको सोशल बोल सकते हो, ठीक है। तो सोशली अगर गाइज बात करें तो यहाँ पे तो रोल ऑफ वुमेन उस टाइम क्या हुआ करता था, तो वुमेन आर एम्प्लॉयड थे उस टाइम से, बट वो एंशियंट उतना नहीं हुआ करता। तो आप लोगों को पता होगा जब मैंने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाया था, इन स्टेट लाइक सर्विसेज एंड समटाइम पार्टिसिपेट इन बैटल्स आल्सो, ठीक है। प्रोमोटेड विडो रीमैरिज, ठीक है, एंड इम्प्रूविंग वुमेन स्टेटस, ठीक है। बाकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखोगे तो उसमें स्टाइल नोटेबल टेम्पल्स और वॉल इंस्क्रिप्शन की बात करें तो known as like Providence styles, marked by like elaborate pillars, open like pavilions, mandapada and elevated like gritty platforms. Pillar often like depict horses, ठीक है। तो ये सब सारे यहाँ पे पिलर्स के बारे में बताया गया, ठीक है।
एंड बाकी नोटेबल टेम्पल जो थे उस टाइम में हम्पी था, ठीक है, कांचीपुरम था, और एक आपको चिदम्बरम था, ठीक है, तो ये सब सारे थे आप। वॉल इंस्क्रिप्शन की बात करें, टेम्पल फीचर क्रेविंग्स लाइक डिपिक्शन रामायण एंड महाभारत पे, यहाँ पे कुछ इन पे इंस्पायर थे। बाकी गाइस मामनी किंगडम के बारे में बात करें तो उसका जो फाउंडेशन था वो आपको बाई अलाउद्दीन हसन लाइक मोमिन शाह हसन गंगोही था इन 1347 विथ लाइक गुलबर्गा एज द फर्स्ट कैपिटल। ग्रेटेस्ट रूलर जो उस टाइम रहे थे आपको ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422, फोकस ऑन मेकिंग द डेक्कन ए कल्चरल हब, अपॉइंटेड हिंदूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ए लार्ज स्केल। नोटेबल डेवलपमेंट यहाँ पे देखोगे तो अहमद शाह वली 1420 से 1435 मूव्ड द कैपिटल टू बिदार। ब्रेकअप इनटू फाइव किंगडम्स अगर बात करें तो बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बाकी बिदार। जैसे सारे आपको फाइव किंगडम्स यहाँ पे रहे जो फाउंडेड बाय आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। सबके नेम आप लोग याद रखो, ये सब सारे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन आपको किंगडम्स किसने किसने बनवाया था, कौन फाउंड किया था, ये सब सारे आपके इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब गाइस अगर हम लोग बात करें बामनी किंगडम लेगेसी के बारे में तो कौन कौन यहाँ पे थे, तो कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे काफी रहा। इब्राहिम आदिल शाह इंट्रोड्यूस लाइक लकीनी एज ए कोड लैंग्वेज रिप्लेसिंग पर्सियन। मोहम्मद आदिल शाह built the Gol Gumbaj, notable for its whispering gallery. Quli Qutub Minar constructed the famous Golconda Fort, was founded Hyderabad originally, originally called Bhayanagar. ठीक है, फेमस स्ट्रक्चर देखोगे तो लाइक चार मीनार इन हैदराबाद बिल्ड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट है जो हैदराबाद में आप चार मीनार देखते हो वो सब चीज़ें। भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करें तो पहला फिलॉसफी ओरिजिन और दूसरा की फीचर्स की बात करें तो फिलॉसफी जो था यहाँ पे भक्ति मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद ध्यान सुनना। भक्ति मूवमेंट जो था उस टाइम में पहला फिलॉसफी की अगर बात करें तो फोकस ऑन लव एंड इमोशन ऑफ गॉड, तो आप समझ ही रहे हो भक्ति मूवमेंट से ही, लाइक रिजेक्टिंग रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, तो वो सब काफी ज्यादा लव एंड इमोशन थे गॉड के ऊपर। एडवोकेट प्योरिटी ऑफ हर्ट ह्यूमनिज्म एंड मोनोथिज्म। ओरिजिन जो थे यहाँ पे बिगेन इन द साउथ इंडिया विथ अल्बर्ट्स, ठीक है, थ्रू लाइक डिवोशनल सॉन्ग्स लाइक प्रबंधस, revived by like Ramanuja and his like discipline Ramananda, who spread like it to North India। कुछ की फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे कि एम्फेसिस इन क्वालिटी डिवोशन, ये तो सब समझ ही रहो, ठीक है। प्रोमोटेड लाइक सिंपलिसिटी इन वर्शिप पे, पूजा ये सब करना, ये सब सारे चीज रिलेशनशिप विद गॉड, तो ये सब चीजें हैं। बाकी भक्ति मूवमेंट का और भी चीजें यहाँ पे रहे जैसे कि आपको नोटेबल कुछ सेंट्स थे यहाँ पे। रामानुजा थे, रामानंदा थे, कबीर थे, गुरु नानक थे, ठीक है, सभी उस टाइम के थे। तो आप लोग याद कुछ कुछ नेम आपको याद भी हो, गुरु नानक जो सिख ये सब आपको आया, धर्म ये सब जो आया था। चैतन्य थे, महाप्रभु, मीराबाई थे, सूरदास थे, तुलसीदास थे उस टाइम पे, ठीक है। और आपको संकारा देवा था, ठीक है। बाकी एक थे आपको दादू दयाल थे। दूसरा आप सॉरी 11th आपका था अगर राजा, ठीक है। तो ये सब सारे इनके दिए हुए हैं कि क्या क्या रामानुजन ने क्या यहाँ पे स्टैब्लिश किया, क्या क्या इनके भक्ति मूवमेंट क्या पार्टिसिपेट किया, ये सब आप लोगों को पता होगा, ठीक। कबीर जो थे आपको डिसिप्लिन ऑफ रामानंदा, प्रोमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। तो आप लोग ये सब पढ़े होगे, ठीक है। गुरु नानक के बारे में आप जानते होगे, ठीक है, फाउंडर ऑफ सिखिज्म थे, बिलीव इन लाइक फॉर्मलेस गॉड एंड सोशल रिफॉर्म, तो ये सब चीजें आप लोग जानते होगे, ठीक है। बाकी कुछ और भी थे भक्ति सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के बारे में दिया गया है, ठीक है। जनसेवरा हो गया, नमन, ठीक है, नमदेवा हो गया, एकनाथ हो गया, बाकी तुकाराम हो गया, रामदास हो गया, तो ये सब सारे चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी एक एक गैस यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, इसको नोट कर लेना आप लोग, सूफी मूवमेंट, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ो। सूफी मूवमेंट क्या है, सूफी मूवमेंट क्या था, इसका जो की फीचर था, सबसे पहले फीचर जान लेते हैं क्या था ये एक्चुअली में। फोकस ऑन यूनियन विद द गॉड थ्रू लव डिवोशन एंड प्रेयर्स, ठीक है। काफी ज्यादा फोकस करता था एक एकता के बारे में जो गॉड पे रहे, बिलीव लाइक लव डिवोशन प्रेयर्स। एम फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी था। कल्चर सिंथेसिस था। रिजेक्टेड ऑर्थोडॉक्सी एंड रिचुअल्स, एम्फसाइज्ड स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट, प्रैक्टिस सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ठीक है। बाकी लाइक सूफीज्म एब्जॉर्ब इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म एंड जोड़िस्टिज्म, ठीक है। तो ये सब सारे आपको सूफी मूवमेंट यहाँ पे था। देखो सूफी सेंट्स एंड ऑर्डर्स यहाँ पे थे काफी, उनमें भी काफी सारे संत थे यहाँ पे। ख्वाजा अली लाइक हजवाड़ी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार की काकी, ठीक है, बाबा फरीद, शेख नजमुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली, शेख मोहम्मद गेशो दराज। देखो guys कुछ भी मुझे नेम में अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो रहा है तो उसके लिए प्लीज सॉरी फॉर दैट।
बट ठीक है, इसके क्योंकि नेम ही गाइस बहुत उस टाइम में ऐसा हुआ करते थे, तो कुछ कुछ सबके चेंजेस होते हैं बोलने में, ठीक है, बस इसमें ध्यान रखना, ठीक है। तो ये उनका कुछ रहा, तो ये उतना भी नहीं है, बट हाँ सूफी मूवमेंट याद रखना कि इसमें क्या क्या हुआ करता था एक्चुअली में, की फीचर्स है ये सब, ठीक है। और अभी हम लोग और बात करेंगे इसके बारे में। दीज मूवमेंट लाइक एनरिच इंडिया स्पिरिचुअल, मतलब इसी सब मूवमेंट के कारण जो है ना, जो इंडिया में स्पिरिचुअल ग्रोथ आया, कल्चरल ये सब के बारे में, जैसे कि अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाकी जितने भी चीजें हैं, तो ये सब इसी मूवमेंट को देख के बाद ही आया, ठीक है। ये बढ़ावा दिया इसमें, बोल रहा है ना, इनरिच इंडिया स्पीच स्पिरिचुअल एंड कल्चरल ट्रेडिशन जो था, बाय प्रोमोटिंग इक्वालिटी डिवोशन एंड सोशल हार्मोनी। समझ रहे हो ना, तो यही सब चीज को सूफी मूवमेंट के बाद ही ये सब चीजें आया। अब गाइज यहाँ पे देखोगे सूफिज्म जो था एक यहाँ पे ए मिस्टिकल ब्रांच था ऑफ इस्लाम दैट emphasizes लव डिमोशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। It developed through various orders like silsilas and shout to break from strict religious formalities, focusing more on spiritual places like love and emotion, devotion। ठीक है, नोटेबल सूफी सेंट्स थे जो मैंने आपको बताया, जो अभी आई थिंक ऊपर में ही था यहाँ पे, ठीक है। आ, हाँ, ये सब चीज़ें थे, ठीक है। बाकी और भी है यहाँ पे, जैसे निमातुल्लाह हो गया, शाह अब्दुल्ला हो गया, मियान मीर हो गया, ख्वाजा बगी बिल्ला हो गया, तो ठीक है। तो ये सब फाउंडर जो थे, इनको ये बस याद रखना, ये सब नेम क्या क्या फाउंड किए थे, ठीक है। बाकी सूफी प्रैक्टिसेस सब और भी है, जैसे कि एक स्क्वेस पीर थे जो स्पिरिचुअल टीचर थे, तसाउफ थे, लाइक सूफिज्म इटसेल्फ थे, मुरीद थे, डिसिपल थे, खलीफा जो थे, एक सक्सेसर टू स्पिरिचुअल टीचर है, कनगा हो गया, समा हो गया, फना हो गया, ये सब सारे चीजें आपको आई होप समझ में आ रहा हो। एक था जेडियत जो थे, वो पिलग्रिमेज टू द टॉम्स ऑफ पिलग्रिमेज, मतलब जो तीर्थ यात्रा ये सब जाते हैं ना, तीर्थ यात्रा जो रहता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब देखो अचीवमेंट्स जो थे अब भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स का, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, रिफॉर्म, ऑर्थोडॉक्सी, सोशल रिफॉर्म, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कल्चर सिंथेसिस, ये सब सारे चीज पे अचीवमेंट हुआ। म्यूचुअल इन्फ्लुएंस भी आए, काफी लोग एक दूसरे को मतलब इन्फ्लुएंस किए, भक्ति की तरफ आगे बढ़े, रिफॉर्म हुआ वहां पे, ठीक है, भक्ति रिफॉर्म, हिंदुइज्म एंड सूफिज्म लाइक लिबरल इस्लाम, ऑर्थोडॉक्सी, बोथ मूवमेंट्स अपोज रिजिड रिगुलस ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। एंड बाकी जो सोशल रिफॉर्म भी काफ़ी रहा, इक्वालिटी सब आया, ठीक है। रिफॉर्म लाइक हिंदू मुस्लिम ये सब में जो हुआ करता था, पहला पहला यूनिटी थोड़ा बढ़ा उस सब में, लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, बाकी कल्चर सिंथेसिस भी काफ़ी ज़्यादा हुए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हुए थे, पहले वो सब नहीं हुआ करता था एंशियंट इंडिया में। अब मुगल पीरियड के बारे में बात की, मुगल पीरियड के बारे में आप लोग भी जानते हो, पहला था बाबर, तो 1526 से 30 तक रहा ये। फाउंडेड द लाइक मुगल डायनेस्टी आफ्टर लाइक डिफीटिंग इब्राहिम लोडी एंड बैटल ऑफ पानीपत 1526 में जो हुआ था, ठीक है। नोन फॉर इज ऑटोबायोग्राफी लाइक तुजुक ई आई बाबुरई, ठीक है। डिफीटेड लाइक राणा संगा, ठीक है, एंड ऑफ मेवाड़ लाइक खनवा, ठीक है, 1527 में देनी डाई एट लाइक चांदेरी, डाइट जो हुए थे 1530 में, वॉज buried इन काबुल। हुमायूं जो थे, हुमायूं के बारे में भी जानते होंगे, जो 1530 से लेकर आपको 40 तक रहे, बाकी 1555 से 56 तक रहे। हिज रीजन जो इसका एम्पायर था वाज मार्क्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट विथ हिज ब्रदर्स एंड द अफगान्स, तो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा उनके ब्रदर के साथ एंड द अफगान्स। आफ्टर बीइंग डिफीटेड शेर शाह शूरी, ठीक है, ही स्पेंट 12 years exile in ईरान, ठीक है। बाकी रिटर्न टू इंडिया 1555 टू रिक्लेम थ्रोन बट डाइड इन 1556। हिज सिस्टर लाइक गुलबदन बेगम wrote his biography हुमायूमा like built दिन पना in Delhi as his second capital। शेर शाह सूरी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जो फाउंडेड सूरी एम्पायर किया था, डिफीटेड हुमायूं, ठीक है, इन बैटल ऑफ चौसा 1539 एंड बैटल ऑफ लाइक कनाउज, ठीक है। तो ये सब सारे रहा, बाकी काफी सारे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रहे थे, ठीक है, लाइक बिल्डिंग द ग्रैंड ट्रंक रोड, बाकी इंट्रोड्यूस रुपया कॉइन जो थे इन्होंने ही किया था यहाँ पे, शेरशाह सूरी नहीं, तो ये सब सारी चीजें यहाँ पे थी। बाकी इन्होंने ही यहाँ पे बिल्ड सेवरल हाईवेज ये सब किया था, लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्राइम्स लाइक होल्डिंग मुकदमास विलेज लाइक हेडमैन जो थे, तो सब इसने ही यहाँ पे लाया था। बाकी शेरशाह सूरी के बारे में और भी दिया है, जैसे 1540 से 1545 में इन्होंने क्या किया और भी। तो states has already made significant reform during the race, such as like introducing a new land revenue system,
ही रिमूव जमींदार्स लैंडलॉर्ड्स को हटा दिया गया था, डायरेक्टली कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पेजेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली जो आप कलेक्ट टैक्स करते हो वो पेजेंट्स ही करते थे। ही ऑल्सो बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। शेरशाह कंस्ट्रक्टेड द लाइक पड़ामा किला फोर्ट इन दिल्ली। ही डाइड 1545 एंड वह जो उनका जो संस्कार ये देह संस्कार वो सासाराम में यहाँ पे हुआ। अब देखो शेरशाह सक्सेसर जो ये सब थे, बाकी इस्लाम शाह और एक मोहम्मद आदिल शाह जो थे, इनके जो सक्सेसर यहाँ पे आए इनके बाद जो। उसके बाद गए जब अकबर अकबर के बारे में बात करते हैं, अकबर 1556 से 1605 तक यहाँ पे रहा। अकबर जो था वो सन ऑफ हुमायूं था, आप लोग जानते होंगे, सबसे आई थिंक एल्डेस्ट सन था ये, ठीक है, एल्डेस्ट सन था अकबर। ये बात आई होप को पता होगा। तो बिकम द रूलर ऑफ मुगल एम्पायर एट द एज ऑफ 14 आफ्टर हिज फादर डेथ। हिज ट्यूटर जो था लाइक बैराम खान सर्व एज लाइक रेजेंट अंटिल अकबर took full control in 1560। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 5 नवंबर 1560 हुआ, लाइक बैराम खान और जो मुगल के रेजेंट थे एंड हेमू अफगान लीडर का था। द मुगल वॉन, ठीक है, एंड सिक्योरिंग दिल्ली एंड आगरा ऑफ अकबर फॉर अकबर। 1560 से 1562 तक अकबर assumed full control of the empire at 18 after ending the in like regency of like Bahram Khan। 1562 से अकबर married like हड़ा खा बाई, a Rajput princess displaying his secular policies। बैटल ऑफ लाइक हल्दी घाटी की अगर बात करें तो फाउट बिटवीन राणा प्रताप के बारे में हम जानते होंगे, ऑफ मेवाड़ एंड अकबर फोर्सेस। ऑल द लाइक अकबर आर्मी वॉन, राणा प्रताप कंटिन्यू टू असिस्ट। ये सब सारी चीजें रही। अब देखो अकबर कॉन्क्वेस्ट मतलब अकबर कहाँ कहाँ पे जीत हासिल की उसके बारे में बताया गया कि कॉन्कर्ड मलवा, शुनार, मेवाड़, सारे चीज में यहाँ पे जैसे कि 1564 में गोंडावाना, लाइक कालीनाजार 1569, 1572 में मड़वार, बंगाल, बिहार, ये सब सारे स्टेट्स में यहाँ पे इस सब सारे डेट्स में याद रखने के अकबर कहाँ कहाँ जीत हासिल की थी। अकबर की रिफॉर्म्स भी है यहाँ पे, कुछ कुछ जो भी इसके की पॉइंट्स थे वो सब याद रखो। जैसे 1562 में यहाँ पे बैन द फोर्सेबल कन्वर्जन ऑफ प्रिजनर्स इनटू स्लेव्स, ठीक है। एबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स, एबॉलिश लाइक जाजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, इंट्रोड्यूस लाइक 10 साला बैंडोबोस्ट बेस्ट, बिल्ट लाइक इबाद क्या है इबादत खाना, हाउस ऑफ वर्कशिप। बाकी इश्यूज द मजहार प्रोक्लेमेशन 1579। बाकी इंट्रोड्यूस दिन इलाही, न्यू रिलीजन, दिन इलाही। एक ये इसको याद रखना है कि उस टाइम जो न्यू रिलीजन आया था वो दिन इलाही आया था, एक न्यू रिलीजन था ब्लेंडिंग एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म, इस्लाम एंड अदर रिलीजन। ऑल दो इट डिडंट बिकम वाइडली पॉपुलर, वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ बट इंट्रोड्यूस किया गया था दिन इलाही को, इसको याद रखना। बाकी गाइज यहाँ पे अगर बात करें अकबर लाइक पैट्रोन जिस ऑफ आर्ट्स के बारे में बात करें तो अकबर लाइक पैट्रोन ऑफ आर्ट्स एंड हैड ए ग्रुप्स ऑफ 9 नोटेबल स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट known as the like Navaratna nine jewelers। The group included figures like Birbal, like Tansen musician और अबुल फजल हिस्टोरियन थे वहाँ। डेथ एंड लेगेसी ऑफ अकबर देखो तो अकबर जो डेथ किया वो आपको 1605 में, एंड जो उनका जो संस्कार ये सब वो अंतिम संस्कार ये सब सिकंदरा नियर आगरा में हुआ। अकबर इज लाइक कंसिडर्ड एज अ ट्रू फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर ड्यू टू हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। तो मिलिट्री काफी उसकी अच्छी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड पॉलिसीज ऑफ लाइक रिजिलस टॉलरेंस which helped like solidify and expand the empire। अब जहांगीर के बारे में बात करें, जहांगीर के बारे में भी आप लोग आई होप आप लोग अच्छे से जानते होंगे। जहांगीर जो था वो सन किसका था, अकबर का, ठीक है। बिकेम द रूलर इन 1605 आफ्टर अकबर। ही वॉज नोन फॉर स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ही क्रिएटेड लाइक जंजीर आई हिदाल, ठीक है। आगरा फोर्ट जो था, जो आगरा फोर्ट में ही जंजीर इलाई बताया गया था, चेन ऑफ जस्टिस फॉर पीपल सीकिंग रॉयल जस्टिस। 1611 ही मैरिड लाइक निहार उन निशा, लाइक हु बिकेम नूर नूर जहां। आई होप ये भी आप लोग जानते हो, इस पे आई थिंक एक मूवी भी थी नूर जहां करके, and had a lot of influence on state matters like she was made the officials like Padsha Begum, ठीक है। जहांगीर also married like मनमती like जगत गोसाई, a princess of Malabar। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू हिज कोर्ट फॉलोड बाय श्री थॉमस रो इन 1615 who helped secure English like trading rights in सूरत। अब जो 1615 में जहांगीर जो था वो एक तरह से पॉलिटिकल विक्ट्री हासिल किया, जीत हासिल किया, व्हेन लाइक राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़ सबमिटेड टू हिम। तो उस टाइम उनको मतलब सबमिट कर दिया, मतलब वो उसके आई थिंक क्या बोला था हिंदी में,
उसके पक्ष में चले गए, तब उसपे जीत हासिल किया, पॉलिटिकल विक्ट्री, मतलब वो जीत गए, जैसे इलेक्शंस होते हैं ना वैसे। ही ऑल्सो कैप्चर कंगारा पोर्ट 1620 में, जो पार्ट है अहमदनगर का। बाकी देयर वर सेवरल रिवॉल्ट्स ड्यूरिंग द रिजाइन, काफी ज्यादा उस पे हुआ। जहांगीर रूट मेमोर्स कॉल्ड लाइक तुजुक इन जहांगीरी, ही डाइड 1627 एंड वाज, जो भी चीजें उनका हुआ अंतिम संस्कार वो लाहौर में हुआ। अब गए उसके नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात करते हैं, शाहजहां। आई होप आप इससे बहुत अच्छे जानते होंगे, शाहजहां, ठीक है, जिन्होंने ताजमहल इसे बनाया अपने बेगम को याद करते हुए। शाहजहां ascended the throne in 1628 after his father death, ठीक है। He resigned faced risen face revolts like बुंदेलखंड 1628 से 1335 तक एंड डेक्कन, तो ये सब सारे इसका एम्पायर रहा है यहाँ पे। 1631 में बेलव्ड वाइफ मुमताज महल, ठीक है, डाइड एंड बिल्ट ताजमहल इन हर मेमोरी बिटवीन 1692 से 1553। शाहजहां जो थे डिफीटेड लाइक पोर्टुगीज इन 1621 से 32, बॉट द निजाम शाही डायनेस्टी एंड अहमदनगर अंडर मुगल कंट्रोल इन 1683। बाई 1636 डेक्कन सल्तनत of Bijapur and Golconda accepted Mughal supremacy. In 1638, Shah Jahan tried to recover like Kandahar, but he lost again 1647 despite multiple campaigns उस टाइम हुआ करता था। हिज रीजन जो थे, मतलब उनका जो भी शासन था, इस लाइक कंसिडर्ड एज द पीक ऑफ मुगल ग्लोरी एंड लाइक वाज मैग्निफिकेंट स्ट्रक्चर लाइक द रेड फोर्ट हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ताजमहल, इस सब ने काफी ज्यादा उसने एक पीक पे ले गया था मुगल ग्लोरी को, मतलब बहुत सारी चीजें उसने बनाई थी। हिज फॉलिंग लाइक हिज फेलिंग डेथ सॉरी हेल्थ लेड टू वॉर ऑफ सक्सेशन है अमॉन्ग्स हिज सन। 1650 औरंगजेब डिफीटेड हिज ब्रदर है एंड बिकेम द एम्परर, मतलब जैसे उसकी तबीयत बिगड़ रही थी तो जो औरंगजेब उसका जो बेटा था, तो वो डिफीट किया अपने ब्रदर सबको, बाकी वही फिर चलाने लगा वहां पे, ठीक है। वो उसने बंदी ही बनाया था, ठीक है, अपने फादर को, मतलब शाहजहां को। मैं आई थिंक आगरा फोर्ट गया था 2019 के टाइम में, तो वहां पे मैंने वो प्लेस देखा भी था जहाँ पे वो बंधक बनाया था शाहजहां को, ठीक है। शाहजहां जो थे वॉज इम्प्रिजन बाय औरंगजेब, जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी है, इन आगरा फोर्ट। व्हेन ही डाइड इन 1666 वॉज buried इन द ताजमहल, ठीक है। तो जो भी चीजें वो ताजमहल में उनका अंतिम संस्कार ये सब हुआ। अब बात करते गए औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब आई होप समझ ही रहे हो, औरंगजेब जो उनका बेटा था। औरंगजेब defeated his brother Dada and like Shah Suja in battles between 1658 से 59 तक रहा। After his victory, he was like crowned by Alamgir and ruled for 50 years तक यहाँ पर रहा, ठीक है। बाकी during his first 23 years, he focused on North India when the Marathas and the Shivaji became a powerful force। तो नॉर्थ इंडिया पे काफी उसका फोकस रहा था जब तक शिवाजी महाराज नहीं आए थे, ठीक है। 23 ईयर्स तक वहाँ काफी शासन रहा। इन 1675 औरंगजेब कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड लाइक गुरु तेज बहादुर, द नाइन्थ गुरु ऑफ सिक्स। ही रिफ्यूज टू कन्वर्ट टू इस्लाम, ठीक है। आफ्टर ही रिफ्यूज टू कन्वर्ट, मतलब जो गुरु थे वो इस्लाम होने से मना कर रहे थे। दिस लेड टू ए क्रिएशन ऑफ खालसा बाय टेंथ गुरु गुरु गोविंद सिंह टू फाइट अगेंस्ट मुगल प्लानिंग। गुरु गोविंद सिंह वाज assassinated in 1708, उनका असैसिनेट कर दिया गया। But his disciple like Banda Bairagi continued to fight against Mughals. Aurangzeb जो थे famous faced revolts throughout his reign with causes related to agrarian policies and religious intolerance. Revolts like ones by Jats, unlike Bundels and Marathas continued during his rule. ये सब चीज़ जब आने लगे यहाँ पे, तो रिवॉल्ट्स एंड स्ट्रगल अंडर औरंगजेब यहाँ पे देखोगे तो पहला था एक सतनामीज फॉलोअर्स ऑफ लाइक सतनामीज सेक्ट रिवॉल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब इन 1673, तो ये सब सारे इसके अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है। बाकी राजपूत रिवॉल्ट्स भी यहाँ पे आने लगा, तो राठौड़ राजपूत रिवॉल्ट अगेंस्ट औरंगजेब इन 675। साउथ इंडिया जो थे यहाँ पे, साउथ इंडिया से औरंगजेब कॉन्केस्ट इन साउथ इंडिया, तो वहाँ पे भी उसने जीत हासिल की। द एनेक्सेशन ऑफ बीजापुर इन 1686 एंड गोलकोंडा, ठीक है, जब ये दोनों अलग अलग हो गए। मुगल मराठा स्ट्रगल देखोगे तो मुगल मराठा स्ट्रगल कंटिन्यू थ्रू आउट औरंगजेब डिजाइन, तो ये सब सारे दोनों तक चल रहे जब तक औरंगजेब का यहाँ पे शासन रहा, विद की बैटल्स एंड टेंशंस। गुरु तेज बहादुर जो थे वाज एग्जीक्यूटेड इन 77 1675 नॉट फॉर नॉट कन्वर्टिंग टू इस्लाम, एंड हिज सन गुरु गोविंद सिंह कैरिड द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल एम्पायर।
ठीक है। तो और भी चीजें हैं यहाँ पे, एक चीज को ध्यान देना, शिवाजी डिवॉल्व जो थे, औरंगजेब हैड प्रॉब्लम्स विद द लाइक मराठा किंग शिवाजी, ठीक है, हु लाइक escaped imprisonment in 1665. शिवाजी crowned himself as an independent ruler in 1640 1674 and died in 1680. शिवाजी का सक्सेसर जो था आफ्टर शिवाजी डेथ, हिज सन संभाजी, ठीक है, took over but was executed by Aurangzeb in 1689. संभाजी ब्रदर जो थे राजा राम continued the like resistance until his death 1700, and his widow ताराबाई continued the struggle. तो सोचो कितना ज़्यादा था कि उनका डेथ हुआ, फिर मतलब संभाजी फिर राजा राम कंटिन्यू किया, फिर उसके डेथ के बाद उसकी जो वाइफ थी, ठीक है, एंड हिज विडो ताराबाई कंटिन्यू द स्ट्रगल. औरंगजेब रीच हिज पीक्स एनेक्सेशन ऑफ बीजापुर गोलकोंडा बट वाज मार्क्ड बाय हिज कंटिन्यूअस फाइट्स विद द मराठा. तो उसका मराठा से काफी ज्यादा फाइट चलते रहा. डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की आप बात करें तो आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707 द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, ठीक है, क्विकली ड्यू टू औरंगजेब पॉलिसी अगेंस्ट राजपूत एंड डेक्कन रीजन, वीक सक्सेसर था, वॉर्स ऑफ सक्सेशन एंड फंक्शनलिज्म था, द साइंस ऑफ रीजनल पावर्स, ठीक है, लाइक मराठास बंगाल हैदराबाद एंड मैसूरू, फॉरेन इन्वेंशन था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बाकी ब्रिटिश कॉन्केस्ट यहाँ पे उस टाइम आ चुका था, ठीक है, ब्रिटिश काफ़ी उस टाइम मतलब आ रहे थे काफ़ी लोग, तो उसके कारण भी ये सब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ. इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ अगर औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी के बारे में बात करोगे तो 1663 में औरंगजेब जो था इम्पोज ए बैन ऑन सती कस्टम, है प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग, ठीक है, तो उस टाइम में बैन किया गया था. मतलब नहीं होता था जो विडो जो हुआ करते थे उनको, मतलब जिनके पति नहीं होते थे उनको मतलब जला दिया जाता था, जिंदा ही जला दिया जाता था, ठीक है, तो वो उस टाइम पे सती कस्टम मतलब बैन किया गया था 1663 में. ही इंट्रोड्यूस जिजिया, ठीक है, टैक्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स, ठीक है. ही ऑल्सो बैन हिंदू फेस्टिवल्स एंड कोर्ट म्यूजिक and forbade the like Jhadokha darshan, a tradition where the emperor would appear before the people. अब लेटर मुगल एम्परर्स के बारे में बात करें तो बहादुर शाह वन आफ्टर औरंगजेब देव, हिज सन बहादुर शाह टुक ओवर बट वाज वीक, ही रूल्ड टिल 1712. तो थोड़ा कम था मतलब उसका रूल. अब लाइक एक था आपको जहानदार शाह, ठीक है, केम टू द पावर विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान, एबोलिश जिजिया मतलब इसको हराया. एक था फारूक शियार, बिकम द एम्परर विद द हेल्प फ्रॉम द सैयद ब्रदर. एक था मोहम्मद शाह, हिज reign like was marked by the invention of Nadir Shah in 1738 से 39 तक, who took the like peacock throne and Kohinoor diamond. तो ये सब सारी चीजें यहाँ पे लाया था वहां से. अहमद शाह जो थे उनका जो राज्य चला, इन्वेंशन ऑफ अहमद खान अब्दाली, हु टुक कंट्रोल पंजाब और मुल्तान. आलमगीर जो थे वो उनके जो राज्य में दिल्ली था, दिल्ली वाज प्लंडर्ड बाय मराठास, ठीक है. शाह जो आलम थे was unable to assert power in Delhi and was controlled by Nazim Shah. अकबर जो थे was a pensioner ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. और जो बहादुर शाह जो टू थे यहाँ पे द लास्ट मुगल एम्परर थे, हु वाज एक्सेल्ड आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट एंड डाइड इन रंगून इन 1862. तो ये सब सारे याद रखना कि नोटेबल डेट्स है, ठीक है, डेट्स उतने नहीं रहते हैं बट क्या नेम से भी है, नेम सर है, तो वो सब वैसे याद है यहाँ पे, याद रखना आप लोग कि क्या क्या हुआ लेटर मुगल एम्परर्स में. मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो मुगल एम्पायर जो था वो डिवाइड हो गया. सुभाष प्रोविशन आफ्टर ईच प्रोविशन हैड लाइक फॉदर्स लाइक सरकार, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जिसको उस टाइम बोला जाता था लाइक, ठीक है, बाकी परगनास तो तालुकास, ग्राम मतलब विलेजेस, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें. बाकी सूबेदार मतलब गवर्नर, दीवान मतलब रेवेन्यू ऑफिशियल, फौजदार मतलब मिलिट्री हेड, ठीक है, मुकदमा मतलब विलेज हेड, ठीक है, तो ये सब सारे आपको नाम ये सब उस टाइम हुआ करते थे. रेवेन्यू कलेक्शन मेथड जो उस टाइम हुआ करता था, एक था आपको कनक और दूसरा था थेमातिल करी, वेयर मेथड्स टू यूज एक्सेस द यील्ड पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड. तो उस टाइम मापने का जो जरिया होता था यही होता था. जब्ती was a method of collecting taxes based on the yield of crops. It was like refined over time and standardized after a 10 year of assessment. टोदर टोडर मल जो थे इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग दिस मेथड. टोडर मल का ही एक नाम था, तो इसको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये सब क्या हुआ, मतलब जो यील्ड क्रॉप से सब जो उस टाइम होते थे जब्ती,
तो वो कौन इंट्रोड्यूस किया था? तोडरमल किया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद गैस हम लोग बात करें द लाइक जागीरदारी सिस्टम जो था वो असाइंग लैंड टू द लाइक जागीरदार ऑफिशियल बेस्ड ऑन देयर सैलरी। इफ दे वेयर पेड डायरेक्टली दे लाइक रिसीव्ड लैंड टू लेवल ऑफ सैलरी। मदेद मशा शयुरगल एंड इनाम वेयर लैंड ग्रांट्स गिवन टू रिलीजियस रॉयल और सोशल रीजन। तो ये सब सारे आपको एक तरह से जो लैंड ये सब से उनको दिए। बाकी मुगल आर्किटेक्चर की बात करें तो बाबर बिल्ड टू मॉस्कोस, वन इन पानीपत एंड अदर इन संभल। हुमायूं टॉम वाज बिल्ड बाय हिज विडो हाजी बेगम। फतेहपुर सिकरी आप लोग जानते होंगे, ठीक है, बिल्ट बाय अकबर, जो यूपी में ही है सेवरल नोटेबल बिल्डिंग्स। ठीक है, पंचमहल विथ ए प्लान सिमिलर टू बुद्धिस्ट विहाड़ा। ठीक है, बाकी बुलंद दरवाजा आप लोग जानते होंगे, ठीक है, अकबर विक्ट्री गुजरात। मारियम प्लेस, दीवान आयम, दीवान ई खास बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल। सलीम कैस्टी टॉम, बाकी अकबर टॉम, बाकी नूरजहां वाइफ ऑफ जहांगीर वेयर बिल्ट इट क्या है इटिमद उद दौला टॉम एट आगरा। ठीक है, बाकी जहांगीर यूज्ड मार्बल हो गया, लाइक मोती मस्जिद इन लाहौर। शाहजहां ताजमहल जामा मस्जिद के लिए फेमस है। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें औरंगजेब बिल्ड लाइक बादशाही मस्जिद इन लाहौर हो गया। ठीक है, और बाकी बीवी का मकबरा द टॉम्ब ऑफ हिज वाइफ इन औरंगाबाद। बाकी कुछ मुगल पेंटर्स भी यहाँ पे रहे। हुमायूं हैज़ टू रिनोन पेंटर्स, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। अकबर कोट, बाकी जहांगीर, ये सब सारे चीज़ यहाँ पे रहे। फेमस मुगल टाइल्स का देखोगे तो टाइल्स लाइक जगत गुरु, ठीक है, स्पिरिचुअल टीचर यहाँ पे रहे। जड़ी कलम, एक्सपर्ट इन लिटरेचर, बिरबल, फैजी, अब्दुल समद, उस्ताद मैनूर was the honorary titles for their contribution to literature, painting, culture under अकबर एंड जहांगीर। तो ये सब सारे आपको नोटेबल कुछ नेम्स है। इंपॉर्टेंट मुगल्स बुक्स आप इसको याद रखना, ठीक है, इसको आप पढ़ लो। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पूछ सकता है, उतना भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। बाकी मुगल पीरियड लिटरेचर से है तो ये सब सारी चीज़ है। ठीक है, तो ये सब सारे बुक्स के ही नाम दिए हैं तो उतना यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग को यहाँ इससे इम्पोर्टेंट है मराठा स्टेट से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मराठा स्टेट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से देखो शिवाजी अर्ली लाइफ। शिवाजी के बारे में आई होप जानते होगे। बॉर्न इन लाइक 1704-627 में। फादर जो थे आपको शाही भोंसले, मदर जो थे जीजाबाई। ठीक है, एंड रिलीजियस टीचर थे सम्राट रामदास। शिवाजी इनहेरिटेड द जागीर ऑफ पूना in 1697 after his death in after father death 1647 में he took charge of it। ठीक है, he conquered several forts like सिंहगढ़, बाकी पुरंदर, ये सब सारे चीजें एंड राजगढ़। ठीक है, in 1659 he killed अफजल खान an officer sent by बीजापुर सुल्तान। In 1660 Sista Khan the Mughal governor who was sent to suppress शिवाजी but शिवाजी managed to escape and attacked सूरत। तो सोचो शिवाजी महाराज भी काफी उस टाइम पे एक साहसी थे, बहादुर इंसान थे जो अकेले सब कुछ एक मराठा एम्पायर उन्होंने संभाला था। ठीक है, तो वही कहानी में यहाँ बताया जा रहा है। जय सिंह ऑफ अंबर के अगर वह बात करें तो वॉज अपॉइंटेड बाय औरंगजेब बट पुट डाउन शिवाजी इन 1665 आफ्टर ए siege ऑफ पुरंदर ए ट्रीटी वाज साइन and Shivaji visited Agra. In 1674, Shivaji was crowned at Raigad, taking the title Hind Dava, ठीक है, धर्मा मोरक, प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म। अब शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे देखोगे तो ही डिवाइडेड हिज टेरिटरी इनटू 3 प्रोविंसेस ईच रूल बाय ए विसिरोडी। ठीक है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे रहे। तो हिज अस्थमा प्रधान 8 मिनिस्टर हेल्प्ड हिज मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन। पहला था पेशवा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद था मजमदारा, रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर। तीसरा था आपको यहाँ पे वेज नवेस मंत्री, होम मिनिस्टर। दावीर सुमंत थे यहाँ पे जो हेड ऑफ रॉयल कॉरेस्पोंडेंस। सुमाविस फॉरेन मिनिस्टर। छठे थे पंडित राव, हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। सातवें थे यहाँ पे सरी नौबत, सेनापति। और दूसरा था न्यायाधीश, जस्टिस मिनिस्टर थे। लैंड रेवेन्यूज वाज इनिशियली 33% ऑफ ग्रॉस प्रोड्यूस थे। बाकी जो इंक्रीज कर दिया गया उस टाइम लैंड रेवेन्यू 40% पे चला गया था। और भी थे यहाँ पे कुछ, जैसे कि यहाँ पे देखोगे एक था चौथा बस टैक्स पेड टू मराठास फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्स लाइक 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू। एक थे आपको सर देशमुखी वाज एन एडिशनल 10% लेवी ऑन लैंड्स अंडर मराठा कंट्रोल बट इन मुगल एम्पायर।
एम्पायर में। शिवाजी लेटर स्ट्रगल का था यहाँ पे, जैसे कि संभाजी शिवाजी सन रूल फ्रॉम 1680 से 89 से, ही फॉउंड अगेन बोथ मुगल एम्पायर एंड इंटरनल चैलेंज। संभाजी था was captured and executed by the Mughals in 1689, तो ये सब सारे भी बंदे उन्हें बना लिया गया। तो बाकी राजा राम और जो थे अनदर सन ऑफ शिवाजी टूक ओवर 1689 fled to like जिंजी आफ्टर Rajgarh was captured. बाकी राजा राम later had died in Satara in 1700. Raja Ram introduced the post of like Pratinidhi, increasing the number of ministers to 9। बाकी और भी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि ताराबाई के बारे में आप जानोगे, तो आफ्टर लाइक राजा राम डेथ है, हिज माइनर सन शिवाजी, ठीक है, बिकम द रूलर, जो इनकी माँ थी शिवाजी की, अंडर द लाइक गार्जियनशिप ऑफ हिज मदर ताराबाई। ताराबाई कंटिन्यू टू फाइट मुगल्स, बट शाहू द सन ऑफ संभाजी was released by the Mughal Emperor Bahadur Shah and defeated Tarabai forces at the Battle of Khed इन 1707, टेकिंग कंट्रोल ऑफ सतारा। तो उस टाइम उन्होंने वो भी हार गई उस टाइम पे, तो मुगल एम्पर बहादुर शाह ने वहाँ पे हमला ये सब किया। शाहू के बारे में गाइस बात करें तो अगर आप देखोगे तो शाहू रूल आफ्टर बीइंग लाइक फ्रीड फ्रॉम मुगल कैपेबिलिटी एंड कंटिन्यू द स्ट्रगल फॉर कंट्रोल। शाहू जो सॉ द राइज ऑफ पेशवाज and the Maratha kingdom transformed into like empire based on the idea of like confederacy। काफी सारे उस टाइम पे जो थे वो रूल किया, उसका जो शासन था उस टाइम पे 1707 से 1749 पे। बाकी बालाजी विश्वनाथ अगर गाइस यहाँ पे बात करें तो ही स्टार्टेड स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल एंड रोज टू बिकम फर्स्ट पेशवा इन 1713। ठीक है, मोस्ट पावर्ड मतलब मेकिंग द पोस्ट पावरफुल हेरिडेटरी था। ही प्लेड a key role in securing the throne of शाहू एंड won the support of many मराठा लीडर्स। ठीक है, तो और बाकी उन्होंने एक एग्रीमेंट ही बनाया था 1719 में विद द सैयद ब्रदर किंग मार्कस दैट लेड टू लाइक शाहू बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज ए किंग एंड द मुगल एम्पायर फारूक सैयद। अब यहाँ पे और भी चीजें हैं जैसे कि मराठा कॉन्फेडरेसी, तो ये सब देख लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपका जो ये था आपको मराठा के बारे में जानना ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, शिवाजी अर्ली लाइफ ये सब चीजें, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देखना, देख एक ये चीज इसको पढ़ लो, ठीक है, जैसे कि बाजीराव थे, तो बाजीराव जो थे एल्डेस्ट सन ऑफ लाइक बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव जो थे बिकम पेशवा थे एट 20। पेशवा हो गए वहाँ पे पेशवा बाजीराव एंड हेल्प मराठा पावर टू रीच इट्स पीक, तो वो उन्होंने भी काफी हेल्प किया था बाजीराव ने। बाजीराव मस्तानी, आई होप आप लोगों ने फिल्म देखा होगा। ही वॉज नोन फॉर हिज गुरिल्ला टैक्टिक्स अंडर बाजीराव, तो मराठा एक्सपेंडेड टेरिटरी अक्रॉस इंडिया लाइक द सिंसिना कंट्रोल ग्वालियर, होलकर टू कंट्रोल इंदौर एंड धार, और गायकवाड़ टुक बड़ौदा, भोंसले कंट्रोल नागपुर, पेशवा कंट्रोल पुणे, बाजीराव बाकी also defeated Siddhis and Janjira in 1722, later conquered Basin and Salistiti from the Portuguese in 1739। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया पे काफ़ी उनका सक्सेसफुल मुगल एम्पायर पे उनको सक्सेशन मिला। बाकी बालाजी बाजीराव पे ऑल्सो नोन एज लाइक नाना साहेब, ही सक्सेड हिज फादर एज पेशवा एट द एज ऑफ 20। नाना साहेब इंटर्ड इन द एग्रीमेंट ऑफ मुगल एम्पायर अहमद शाह इन 1752। बाकी जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था 1767 में, वेन मराठाज वेर डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली, लेड टू डेट ऑफ इम्पोर्टेंट मराठा लेडी लीडर्स एंड सॉक द मराठास, नाना साहेब डाइड 6 मंथ लेटर। तो ये सभी सारे यहाँ पे कॉन्कर जो थे इन्होंने हासिल किया था। बाकी गाइज अगर हम लोग एंग्लो मराठा वार्स के बारे में देखोगे तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो हुआ था 1775 से लेके 1882 तक यहाँ पे रहा था। द ब्रिटिश साइडेड विथ लाइक रघुनाथ राव फॉर पेशवाशिप, ठीक है, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठास। द मराठा जो थे डिफीटेड द ब्रिटिश लीडिंग लाइक टू द कन्वेंशन ऑफ वडगांव, ठीक है। हाउएवर द ब्रिटिश लेटर साइन द ट्रीटी ऑफ सलबाई इन 1782 आफ्टर एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट। बाकी जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो 1803 से 1806 में था, जब मराठा चैलेंज ब्रिटिश पावर आफ्टर साइनिंग द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी एट बेसिन इन 1802। ठीक है, तो बाकी थर्ड जो एंग्लो मराठा वॉर जो था वो आपको ब्रिटिश एम टू द लाइक असर्ट ब्रिटिश पैरामोटेसी इन इंडिया में थे। तो ये सब सारे चीज़ है, तो उतना भी नहीं है, ठीक है, बट देख लेना एक बार। और बाकी एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस देखोगे तो पोर्टुगीज, इंग्लिश, डच और फ्रेंच पे आता है, चार चीज़ें पे आता है। तो पोर्टुगीज जो था एस्टेब्लिश इन इंडिया 1914-98 में था आफ्टर वास्को डे गामा अराइवल इन कैलिकट।
इनिशियली जो बेस था वो कोचिंग में था, बट लेटर जो उसका हेडक्वार्टर चला गया गोवा में, तभी वास्को डी गामा का पड़ा था। Portuguese controlled several coastal regions like West India, East India. Francisco de Almeida was the first Portuguese governor of India. इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो established 1600 में। दे मेड देयर बेस इन सूरत, बाकी लेटर एक्सपेंडेड बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, ये सब सारे में थे। डच का देखोगे तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन 1602 और एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल अलोंग द ईस्ट कोस्ट एंड बंगाल में था। बाकी फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो एस्टेब्लिश था 1664 में, विथ पौंडीचेरी एज देयर मेन बेस में था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको याद रखना। ये आ सकता है पोर्टुगीज, इंग्लिश, डच और फ्रेंच कौन कौन थे यहाँ पे। ठीक है, डेट्स भी याद रखना। ठीक है, अब एक जो था दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी was forced to sell their settlements in India to the British in 1845 में था। बाकी बाकी समराइज अगर करोगे तो की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, द राइज ऑफ मराठा एम्पायर, द रोल ऑफ पेशवाज एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। तो यहाँ पे ये सब चीज़ उस टाइम से बढ़ने लगा था यूरोपियन पावर्स का इंडिया में। बाकी अल्फनो डी अलबुलक्रियू was the second governor of Portuguese in India. He introduced the policy of imperialism and captured Goa in 1530, which became a key Portuguese possession. बाकी नीनो एक डा चुन्हा became the governor in 1529, moved the Portuguese capital from Cochin to Goa in 1530. बाकी he also acquired Diu and Basin from the ruler of Gujarat, बहादुर शाह इन 1534। बाकी यहाँ से यूरोपियन का बहुत ज़्यादा दबदबा बढ़ने लगा था, ब्रिटिश आने लगे थे इंडिया में। मार्टिन अल्फोंजो इन लाइक सूजा में थे, बॉट द फेमस जेसिट सेंट फ्रांसिस्को जेवियर टू इंडिया फॉर लाइक मार्किंग ए सिग्निफिकेंट रिलीजियस इन्फ्लुएंस। बाकी 16th सेंचुरी का जब इंडिया आने लगा तो पोर्टुगीज पावर जो इंडिया जो थे वहां से उसका जो गिरावट आने लगा, डिक्लाइन होने लगा। 1681 में दे लॉस्ट हुगली टू कासिम खान, एक थे मुगल नोबेल अंडर शाहजहां। ठीक है, इन 1661 पोर्टुगीज किंग गेव बॉम्बे टू चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड एज ए पार्ट ऑफ मैरिज डॉडी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कब हुआ। इन 1739 में मराठास टू कंट्रोल लाइक सलिस्टी एंड बेसन, बाय द एंड ऑफ पोर्टुगीज ओनली हेल्ड गोवा और दीव एंड दमन एंड विच कि दे केप्ट अंटिल 1961 तक। इनके पास पोर्टुगीज से गोवा और दीव थे, 1961 तक रहे थे। बाकी दीव और दमन ये सब। बाकी अगर डच इन ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो डच फॉर्म देयर ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में था। ठीक है, डच सेट अप फैक्ट्रीज सेवरल इंडिया लाइक मुस्लिम मसूलीपट्टनम, बाकी पुलिकत, सूरत, कोचीन, ये सब सारे में यहाँ पे रहा। बाकी एक 1799 में आफ्टर डिफीट द बैटल ऑफ बेडर, द डच कंसीडर्ड पावर टू द ब्रिटिश। तो जब इसका डिफीट ये सब हुआ बैटल ऑफ बेडर में, तब वो ब्रिटिश को यहाँ पे दे दिया गया। बाकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ पे देखोगे तो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, जॉन मिल्टन शर्ल वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट इन इंडिया 1599। तो ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। द कंपनी सेंट कैपिटल विलियम हॉकिंस टू जहांगीर कोर्ट इन 1609 टू सीक परमिशन टू ट्रेड। तो इसने ही यहाँ पे भेजा था कि ट्रेड करने का जो उस टाइम रहता है इंडिया से, तो परमिशन लेने के लिए ही रिसीव्ड लाइक फरमान मतलब परमिट टू 1630 टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत। तो वहीं से ये सब एक्सपोर्ट ऐसा काम हुआ। Sir Thomas Roe arrived in 1615, ambassador of like King James to gain trading rights and permission to set up the factory. बाकी Bombay was leased to the British 1661 after like Charles II of England married to a Portuguese princess. बाकी जॉब चार्नोक है, फाउंडेड कैलकाटा है 1619। बाकी 1696 में फोर्ट नेम फोर्ट विलियम वाज बिल्ड। तो यहीं से guys देख रहे हो फोर्ट ये सब स्टैब्लिश हुआ, ट्रेड का पॉलिसीज जब ब्रिटिश यूरोपियन सारे आने लगे। तो 1708 में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी मर्ज विद अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेज ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, कंटिन्यूइंग अंटिल 1858 में। ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद ही ये सब सारे चीज स्टार्ट हुए। बाकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करें तो 1664 में यहाँ पे आया था, अंडर द लाइक पैट्रोनेज कॉलबर्ट में था। ठीक है, जो फर्स्ट फैक्ट्री जो था उसको सूरत में 1668 में रहा था। दे लेटर एस्टेब्लिश फैक्ट्री लाइक मासूलीपट्टनम 1669, अदर लोकेशन लाइक कराईकल एंड यनम में। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थे अंडर गवर्नमेंट डुप्लेक्स 1742। द फ्रेंच competed with the British in India, leading to the Anglo-French conflict.
बाकी और भी चीज़ें, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर आया था, सार्नेटिक वॉर। तो फर्स्ट जो था आपको, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर था, सेकेंड जो था और एक थर्ड था। फर्स्ट जो था आपका, वो द फ्रांस बेस मद्रास में था, एंड एट द बैटल सेंट थॉम द फ्रेंच डिफीटेड द नवाब ऑफ सार्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, तो ये सब था। सेकेंड में आपको रहा था फ्रेंच अलायंसेस विथ मुजफ्फर जंग एंड लाइक, क्या नाम था, शानदार साहिब, इनिशियली ब्रॉट सक्सेस बट द ब्रिटिश लेड बाय रॉबर्ट सिर, मतलब फिर लास्ट में ब्रिटिश ही जीता। ठीक है, द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इन 1754 वेयर द फ्रेंच हैड टू द विड्रॉ। थर्ड जो था आपको एंग्लो वॉर, वो 1758 से 63 तक रहा, जब फ्रेंच डिफीटेड द बैटल ऑफ लाइक Wandis was in 1760. The war ended with the Treaty of Paris in 1763, making the end of French power in India. Pondicherry was returned to the French. तो वही सब चीज़ें, फ्रेंच वो सब आया। तो उस टाइम में इंडिया सब हुआ, और बाकी एंड ऑफ द फ्रेंच पावर इन इंडिया हुआ। बाकी फिर बाद में ही ना पौंडीचेरी को फ्रेंच को ही वापस करना पड़ा। तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये सब वॉर ये सब चलता रहता था। तो आई होप आप सबको मेडिवल, हाँ, इंडिया के बारे में पूरी चीज़ें पता होगी अब इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी चीज़ पूछता हूँ आप लोग का एमसीक्यू, तो आप लोग को पता रहनी चाहिए। मैं एमसीक्यू लाऊंगा सेशन। तो गाइज प्लीज़ आप लोग लाइव ज्वाइन करना, अगर लाइव होगा तो लाइव ज्वाइन करना, बाकी रिकॉर्डिंग होगा तो मैं बता दूंगा उस टाइम में। ठीक है, तो पहले मुझे बस कॉन्सेप्ट आप सबको ख़त्म करने दो। ठीक है, ताकि आप लोग एक अच्छे से समझ जाओ और एग्ज़ाम के लिए पर प्रिपेयर हो जाओ। आई होप गैस आप लोगों को सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना, जो भी लोग सी मैट जैट बाकी अदर गवर्नमेंट एग्जाम या फिर जामिया ईएमयू सब प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि गैस ऐसे ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, कंटेंट बनाना पड़ता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तब हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप आप लोग लाइक कर देना, वीडियो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। ठीक है, बाकी गाइज मैंने जैसा बताया है कि यूट्यूब पे मैं पूरा सेशन नहीं डाल सकता हूँ, ओनली 40 to 50% मैं डालूंगा, बाकी सारे पेड कोर्स में होंगे। ठीक है, और जिनको ही पेड कोर्स ये सब ज्वाइन करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे व्हाट्सएप या फिर नंबर मेरा कॉल का दिया होगा, दोनों सेम ही है। बाकी 7004151161 ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते। ठीक है, और बाकी सी मैट कोर्सेज हमें ज्वाइन करना है जो 10 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। सी मैट, सीयूईटी, एसआरसीसी, सीईटी सबके लिए कोर्स अभी आया हुआ है। चलो गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।